हो चुकी। ओके, perfect, nice. Yes, Kajol. So last meeting में we discussed question 5 seed का, and we did both the questions of 2020 and 21. नहीं, sorry, 21 and 22. एंड उसके हमने सॉल्यूशंस लोगों ने स्क्रीनशॉट किए थे, वो डिस्कस हुए थे, उस पे फीडबैक, फिर वही उस पे डिस्कशन। लास्ट टाइम जितना डिस्कस हुआ था उसमें यही समझा गया कि वी नीड टू वर्क अ लिटिल बिट मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एस्पेक्ट, मतलब जो हमने करवाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन। तो टुडे अगेन मैंने 3 प्रॉब्लम्स निकाल के रखे व्हिच वी विल डू। एंड राइट, मतलब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन 5 ऑफ सीड वो हम आज का क्वेश्चन 5 सीड का, राइट, वील डू दैट। सो जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हो कर लो, क्योंकि मुझे मजा आया कि आज को फील आ रही है। लास्ट टाइम मैं करता था लास्ट ईयर, तो जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो करो, ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहे, क्योंकि हमेशा नहीं रहता है। मयंक आज शायद नहीं है, मयंक दिखाई नहीं मेरे को। अच्छा है कि आज मेरा रिकॉर्डिंग सॉर्ट करके रखा है। तो वील वेट फॉर 3-4 मिनट्स, फिर शुरू। लास्ट 2 मीट के वीडियो में अपलोड हो गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आई विल डू इट विद दिस, मतलब मैंने यही सोचा था कि एक बार एक स्लॉट हो जाए, एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो आज मैं बैठूंगा, ये वाला मीटिंग रिकॉर्ड किया उसको एडिट करूंगा, पहले बार एडिट करूंगा, सब डाल दूंगा जितना जल्दी हो सके। आई नो आई वाज सपोज्ड टू डू इट लास्ट संडे, बट मैंने नहीं किया। बिफोर वी स्टार्ट, आज का पूछना है, कोई क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करना है? लास्ट ईयर जो मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो रही थी उसमें। अच्छा, लास्ट टाइम की मीटिंग में वॉइस नहीं आ रही थी? मीटिंग नहीं, लास्ट ईयर जिसने रिकॉर्ड करी थी अभी शायद, तो उनकी वॉइस नहीं आ रही थी, जो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डली हुई हैं। तो अच्छा, उसमें हाँ तो हाँ, मुझे करेक्ट लगता है इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी वॉइस नहीं आ रही हो। नहीं, मैंने तो चेक किया है, मतलब ये वो उसने क्या किया था ना, उसने कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर करके किया था। मैं तो इंटरनली गूगल मीट में करा, और मैंने ऑलरेडी एक फ्रेंड के साथ कल ही रिकॉर्डिंग करके टेस्ट करके मैं तो चेक कर चुका हूँ। लेट्स होप कि आज ना हो वो, क्योंकि बहुत बीटी लग जाएगी अगर। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, बिकॉज टुडे लास्ट टाइम देयर वाज दिस गाय कॉल्ड हिंशुमन, जिसने अकाउंट बनाया था और प्रीमियम का दिया था, तो उस पे होता था सब। बट अभी तो टू रिकॉर्ड, लेट्स सी अभी इसमें क्या होता है। आई 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 होप दैट वॉइस आई। एक काम करता हूँ ना, व्हाट आई विल डू, नहीं मैं फोन से ज्वाइन करूँगा, आवाज आएगा मेरे को, माइक का आवाज चाहिए, ये बात है। अब देखते हैं, ठीक है ना, कौन सा ऐसे पहाड़ टूट जाएगा आज, एटलीस्ट आज ये करके देखते हैं। आई ऑल्सो लर्न स्टोरी स्टोरी, क्योंकि मैं अभी मास्टर क्लास सीरीज का भी प्रिपेयर कर चुका हूँ, डेट्स भी ले लिया है सबसे। नेक्स्ट सैटरडे अपारजिता के साथ है। देयर इज वन कूल सेशन दैट आई एम प्लानिंग टू डू। मैंने तीनों ऑल इंडिया रैंक 1 से बात करके रखी है, 20, 21 एंड 22। सोचो तीनों के साथ एक ऑल इंडिया रैंक 1 पैनल रखा जाएगा, ताकि सब एक ही सेशन में तीनों आ जाए, तो मजा आएगा उसमें। तीनों सीट ये के कब रैंक ये कब करने वाले हो आप? भर जाएगा पूरा। क्या क्या बोला केस में? पूरा भर जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। कब करने वाले हो ये आप? मैं नेक्स्ट वीक, अब डेट नहीं पता, सबके डेट्स अलाइन करने में उतना टाइम निकल गया, तो राइट डेट राइट। फाइनल अच्छा, होने कोई। मेरे को एक डाउट था, वो जो आपने यूजेबिलिटी टेस्टिंग वाला बनाया ना प्रोजेक्ट अभी रिसेंट का, नहीं, वो अभी आज ही मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। ओहो, इस बार प्रेजेंटेशन में मैंने जो मेहनत की है वो वो मैंने, दिख रहा है नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन। वो मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक। वो तो बहुत बेसिक है, वो असाइनमेंट सबमिशन है। वो जो मैंने अपलोड किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट सबमिशन किया है। मैंने उसको अपलोड किया 2.5 के 3 दिन पहले, क्योंकि मैंने 3 साढ़े 4 दिन, अभी मैं 4 दिन से वही एडिट करके वही उसको प्रेजेंटेशन मोड में कर रहा हूँ। तो मैं आज रात तक अपलोड करूंगा। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जितने भी लोग 40 लोग हैं, सब लोगों को अच्छे अच्छे प्यारी चीजें लिखो, देखो प्रोजेक्ट अच्छे से, उन लोगों को भी पोर्टफोलियो में हेल्प मिलेगी। तो उसमें जो एथनोग्राफिक स्टडी है वो आप मतलब क्या जाके करते हो, जैसे मतलब समझ ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स का आप इंटरव्यू लेते हो कि क्या सीन है? वो प्रोजेक्ट में इंटरव्यूज नहीं थे, वो प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरव्यूज नहीं थे।
वो पूरा यूजेबिलिटी टेस्टिंग बेस्ड प्रोजेक्ट था। मतलब उसमें इंटरव्यूज नहीं थे, उसमें लोगों से वेबसाइट यूज करवा के उसके रिकॉर्डिंग्स लेके, रिकॉर्डिंग्स देख के, 3 कैमरे लगे हुए थे, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा था, एक फेस का रिकॉर्डिंग चल रहा था, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिकॉर्डिंग चल रहा था। अब यूज करके हमने we had gone through the videos again and again, सी के यूजर कहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कौन से स्टेप्स उसको क्या दिक्कत हो रही है, हमने डिजाइन किया था। मस्त उसमें उसमें वो उसका फाइनेंस वगैरह का डाटा काफी कुछ था, शेयरवेयर। हाँ, दैट वाज द मेन एम एक्चुअली ना। मैंने क्या सोचा है ना, मेरे को धीरे धीरे मतलब इट्स बीन, मैं इसके लिए थोड़ा एक्सपैंड कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर 50-60 पीपल टू ज्वाइन। मैं चाहता हूँ कि सब आ जाए फिर स्टार्ट करें, तब तक मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो मैं एक्चुअली सोच रही चीज को लेके, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई वांट टू मेक श्योर। मेरा 1 साल में मैंने अपना स्ट्रीम फाइनलाइज, 1.5 साल में स्ट्रीम फाइनलाइज कर लिया। सो नाउ ये जो प्रोजेक्ट था, इट इज मोर टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ डिजाइन। मतलब क्या सकता है बोले तो कोई भी, फाइनेंस वाला जो डिजाइन से रिलेटेड है। हाँ, कि कोई भी डिजाइन चेंजेस से कैसे कोई कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी का बिजनेस, उस जो पे मैं और रिसर्च करके और प्रोजेक्ट्स करके उसके ऊपर यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू करने का सोचा हूँ, कि वो मेरा कोर करियर नीश है, हाउ टू बिजनेस, हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस थ्रू डिजाइन। वो एजाइल थिंकिंग वाला। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। That's true. और वो जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाला किया है, वो तो मतलब पूरा सोशल हो गया ना, लेकिन वो ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाला जो किया है ना, नहीं सॉरी, LNT वाला, LNT। हाँ हाँ, वो सर्विस डिजाइन प्रोजेक्ट, दैट इज मोर लाइक, जो मैं अगर एनआईडी जाता, एनआईडी में अगर मैं एसडीएम लेता, तो मेरे को एनआईडी SDM, हाँ देखा। वो ये होता, सर्विस डिजाइन ओरिएंटेड जो भी होता है। बिल्कुल, तो वैसे सोशल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं, मतलब। करेंगे ना, पोर्टफोलियो का तो टाइम है, विल बी देयर, पोर्टफोलियो के टाइम पे तो करेंगे। चलो 7:20, ऑलमोस्ट 50 लोग आ गए, ठीक है, चलो विल स्टार्ट। तो मेक श्योर दैट माय रिकॉर्डिंग इज ऑन। मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं ऑडासिटी पे भी, जिसने भी मेरे को बोला सिमरन थैंक यू, मैंने ऑडासिटी पे मेरा जो एक सॉफ्टवेयर है उस पे आई विल रिकॉर्ड माय वॉइस आल्सो, अलग से आई कैन डू दैट, सो जस्ट इन केस। तो ये आप जितना भी बनाते हो, ये फिग्मा में ही बनाते हो? एक सेकंड, मैं खाली मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। नहीं, मैं फिग्मा पे, क्या स्क्रीन्स की बात कर, किसकी बात कर? यस स्क्रीन, मतलब काफी डायमेंशन, जैसे 19:20 या 16:9 का रेशियो यूजुअली डेस्कटॉप के लिए होता है। तो मतलब आप क्या, कैसे पूरा एक में ही आ जाता है पूरा फ्लो में, तो कैसे आप करते हो? मतलब मैं वो पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी फिग्मा में करके देखा तो उतना लंबा आ नहीं रहा था, मतलब फिर सारी सेटिंग्स चेंज करने पर कर रही थी, मतलब ये कॉलम्स और रोज अलग अलग चेंज करना पड़ रहा था जितना इंक्रीज कर रहे थे। तो मतलब कैसे आप करते हो? मेरे को बस यही एक डाउट है, और प्रोटोटाइप वाला थोड़ा डाउट था, तो वो तो मैं सीखूंगी तो पता चलेगा। पोर्टफोलियो के टाइम पे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा है, उसका अच्छा प्रोसेस है पूरा, इट्स नॉट अ, मतलब उसमें काफी इट्स अ लॉट ऑफ रिसर्च कि तुम कौन से सॉफ्टवेयर से तुम क्या क्या पॉसिबिलिटीज रख सकते हो। सो मेरा एक फॉर बेसिक मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने 90% अपना प्रोजेक्ट्स जो है स्क्रीन्स और प्रोटोटाइप्स फिग्मा में बनाया है, लेकिन 90 का 95% प्रोजेक्ट्स मैंने अगर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, कंपाइलेशन वो कैनवा में होता बोले तो मतलब जो कंपोनेंट्स है वो कैनवा में, और कैनवा से उठा के उधर उधर डाल दिया फिग्मा में। हाँ। तो मतलब कैनवा तो ऑनलाइन एज एन प्लेटफॉर्म है ना, और ये फिग्मा तो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको कैसे मतलब इंपोर्ट हो जाता है? वही ना, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल या कुछ बनाऊं, क्योंकि ये बोल के नहीं समझे। ये ये लास्ट ईयर एक्चुअली भी बोला था आपने। screen ये record आप my बताओ। screen and put a camera and then record and then talk and then show, वो जो tutorials होते हैं proper। यू कैन डू दैट। हाँ, चलो 7:20, let's start. So today what we are going to do is we are going to do 3 problem solving. This is the last session है, मतलब ये
सिक्स आई थिंक 6th 7th सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टुडे व्हाट वी डू, वही जो प्रॉब्लम 5 आता है सीड का, उसमें जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाउ गुड आर योर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल्स। लास्ट टाइम आई रिमेंबर इन द सेशन वी हैड 2 मेजर प्रॉब्लम्स। एक था प्रॉब्लम समझना, लोग सोल्यूशन लिख रहे थे या प्रोविजन जो नहीं लिखना है। इट इज मेंशन्ड वेरी स्ट्रिक्टली इन द क्वेश्चन itself that we don't have to mention any problems as such. तो उसमें ये है कि हम इस बार मैं थोड़े कंस्ट्रेंट्स रखूंगा। पहले तो सेशन में कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, तो मैं कंस्ट्रेंट्स रखूंगा एंड वो बेसिस पे ही मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा ताकि यू गाइस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे 22 के पेपर में था वो रेलवे स्टेशन वाला, कि तुम्हें डिजाइन अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स जिसके पोटेंशियल डिजाइन सोल्यूशंस है वही लिखने हैं। जिसमें फोटो पे डिपिक्ट किया जा रहा है वो एक एवेन्यू दिया था और दूसरा था पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये भी था कि पर्सनल एक्सपीरियंस कैन बी गेटिंग इनटू द ट्रेन, इनसाइड द ट्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंस्ट्रेंट्स जो भी डिस्कस किए थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। मैं अपनी शेयर करता हूँ। सो बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन अगेन, बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन, एक मिनट और लोग आ जाओ जल्दी आओ, चालू हो जाएगा तो आ जाओ आ जाओ। So yeah, before I share my screen, last time the rules follow करना please। मतलब when you're putting the answers in the chat box, same जब शेयर करूंगा एग्जैक्ट 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में you have to make sure that your entire question is in one format, 1 2 3 4 5 your answers, right? एक भेज के दूसरा भेज के तीसरा मत भेजना, पांचों साथ में भेजना। That is what will maintain। थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है। किसका, मेरा? सबको हो रहा है कि सिर्फ मतलब किसी को हो रहा है? क्लियर नहीं है, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट जैसा लग रहा है। मेरा भी सबको वैसे लग रहा है कि सिर्फ किसी को लग रहा है? मुझे भी हाँ लग मेरा रहा भी आए यार, एक मिनट, ये मैंने दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू किया था इसके लिए हुआ शायद। ठीक है, वेट। ये बॉक्सेस बना के आंसर करना होगा ना धनेश? एक मिनट एक मिनट। Okay. Is my voice better now? अभी तो Very सही much. लग रहा है। Much better? उफ, मतलब मेरा वॉइस मैंने अलग से रिकॉर्ड किया तो वो नहीं हुआ। ठीक है, चलो नो स्ट्रेस। आई वाज आस्किंग 5 बॉक्सेस बना के आंसर करने हैं क्या, जो आप दोगे? नहीं, स्केच नहीं करना, स्केच नहीं करना, सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है, इलस्ट्रेट नहीं करना है। 5 मिनट थोड़ी इलस्ट्रेशन होगा। What you guys have to do is that you have to just write down the problems in the most सबसे आर्टिकुलेट मैनर में। प्लीज डोंट राइट वन वर्ड आंसर्स। मतलब मैं लास्ट टाइम भी ये बताया था कि वन वर्ड आंसर्स मत लिखना, वन सेंटेंस आंसर्स मत लिखना। ट्राई टू एलैबोरेट द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम अच्छे से डिनोट करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड वी हैव 5 मिनट्स। एक और जरा ऐड हुआ, आ जाओ आ जाओ, कम पब जो। ठीक है, तो 1924 दैट्स 7:25, 6 मिनट, 7:30 वी विल स्टार्ट। ठीक है, प्लीज टेल मी इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. ओके, so your first problem for the day is this। मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुन लो। So you have to identify 5 problems in this particular photo. My constraint is from my side is that you have to identify problems related to parking, पार्किंग से या गाड़ियों से। दैट इज माय कंस्ट्रेंट। मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू कार्स, कोई भी चीज इसमें गाड़ी का इंक्लूजन होना चाहिए। प्लीज डोंट टेल मी कि वो हॉकर गाड़ी चलाया, रिक्शा चलाया, वो सब नहीं। वो हॉकर का कुछ प्रॉब्लम मत बताना, कोविड का प्रॉब्लम कुछ जनरली मत बताना, लोगों ने मास्क नहीं पहना है, क्राउड, ये सब कुछ नहीं, नथिंग लेना। जस्ट पार्किंग एंड कार्स, ये दोनों ही डोमेन्स में तुम्हें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं। 5 मिनट है, लिखो एंड वी विल स्टार्ट at 7:30। शुरू हो जाओ। अरे वो हट गया। अरे उप्स, ओए यार, मैं किसी को एडमिट करने का तो हट गया। सॉरी सॉरी, वन सेकंड वन सेकंड, माय बैड माय बैड माय बैड, प्लीज डोंट किल मी। नेक्स्ट सेकंड,
There you go. अभी दिख रहा है? I shared. Titri, how many points? 5 points only. 5 से ज़्यादा नहीं. 5 points denote करने सबको. 5 points and please sure that you write it well. Articulation सबसे important है guys. मैं सबको बहुत बार बोल चुका हूँ. If you don't articulate your problem well, there's no point. 5 minutes. 7:30. कोई भी अभी मत भेजना. जब मैं बोलूँगा तब सब साथ में भेजना प्लीज. Yes, Joshua, come. Whoever's joining late, 5 points related to parking and cars. Cars, bikes, vehicles. So vehicle and parking. Vehicle or parking से related कोई भी problem. Tanishka, not now. Tanishka, when I tell you to, not now. Write those 5 points one by one. Again, like every meeting, जिसको 1 point लिख के दूसरा लिखना है, enter मत दबाना, shift enter दबाना, so that you can write line by line in the chat box. Please, everybody do that. All 5 together. Last 2 minutes. 7:31 में explain करने में मैंने 1 minute ले लिया. I'll give you guys 1 more minute. 7:21. 7:31. Sorry. Last minute. Not now. भेज दिया public. ओके, भेजते जाओ. ठीक है. 7:30, 7:31, 30 seconds doesn't matter. इसका हो गया, भेजते जाओ. We start discussing. Keep sending your answers in the chat box. पांचों साथ में भेजना please. Okay, so we will start with Guna. 1 second. Yes, Guna, आ जाओ. Okay, so Guna, parking in grip pattern will create blockage for first row parking. Okay, can you explain grip pattern? What is grip pattern?
Guna, are you here? Okay, Guna is not here, but okay. Parking in 2 rows in front of commercial space, it can't be accessible for all users. Explain all users. Who are all users? If any one of the car takes out from that zone, rest of the vehicles also need to move. Okay, valid. Two-wheeler parking in randomly, so user might wait or swift other vehicles to take their vehicles. I get the point. You can write it much better. Don't use any footpath for floating people. Floating people as a pedestrian. Be a little bit more clear. मतलब I don't have to ask कि यार ये grip pattern क्या है. मतलब कुछ ऐसा मत लिख के ना एग्जामिनर को समझे नहीं. है ना? Okay, खुशी. Footpath should be used to walk. Footpath, खुशी, footpath should be used to walk का मतलब क्या हो? खुशी? हाँ, आई थिंक वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा मैंने लिख दिया है। बहुत उसमें incomplete एरिया है. लिखना था। हाँ, It's too incomplete. Cars and bikes should be arranged in systematic manner so nobody gets a problem in getting them out. ठीक है? No or any number or any alphabet should be given to remember where they park it. खुशी, solution किसने मांगा है? Solution क्यों लिखा है? ओके। Avoid things like ये होना चाहिए, ये होगा तो अच्छा होगा, ये देते हैं, ये करवाते हैं, we'll provide this, we'll solve this. नहीं, क्वेश्चन में जब लिखा है don't provide any solutions, do not को वो लोग ने बोल्ड में लिखा है और कैपिटल में लिखा है, no solutions. Okay, minister, improper parking space for bike and cars, double lane parking is causing bottleneck to traffic. Okay, this is a well, so there are two things I can see. मेरे लास्ट टाइम डिस्कस किया प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशन. तो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी, डबल लेन पार्किंग इज कॉजिंग बॉटलनेक ट्रैफिक, तो डैश इज कॉजिंग डैश. ये गुड वे ऑफ राइटिंग. ये प्रॉब्लम क्या हो है, दिक्कत क्या हो रही है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इट्स बॉटलनेक ऑफ ट्रैफिक. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ डबल लेन पार्किंग. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग लास्ट टाइम. स्ट्रीट वेंडर्स आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑन रोड कॉजिंग लॉस इन पार्किंग स्पेस. नाइस. मतलब मैंने जब बोला कि डोंट मेंशन रिक्शा का हॉकर उस प्रॉब्लम, इसका जैसे ये ऊपर खुश ने जो लिखा कि फुटपाथ शुड बी एबल टू यूज टू वॉक. प्रॉब्लम है कि फुटपाथ अवेलेबल नहीं है पेडेस्ट्रियंस को, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि गाड़ियां पार्क है. ये लिखो पूरा. गुड मिनिस्टर, स्ट्रीट वेंडर्स वाला पॉइंट इज वैलिड. टेकिंग आउट कार फ्रॉम पार्किंग कैन बी डिफिकल्ट. फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस कैन बी डिफिकल्ट व्हाइल ड्राइविंग. फाइंडिंग अ पार्किंग, ओह नाइस, फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस कैन बी डिफिकल्ट व्हाइल ड्राइविंग. गुड पॉइंट. मतलब पार्किंग ढूंढना भी प्रॉब्लम है. उसमें लिखो क्यों. मैं जस्ट आर यू हियर? हां, व्हाई इज फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस अ प्रॉब्लम? लाइक अब आगे का दिखेगा नहीं ना, हाइट का वो प्रॉब्लम होगा ना, रूफ लिखो कार लिखो रूफ. लिखो. राइट. ओके ओके, या फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस इज अ प्रॉब्लम. ऊपर कैसे लिखा है? इफ यू वुड रिटन नॉट के बॉटलनेक और ट्रैफिक को, तो मैं यही पूछता हूं है बॉटलनेक का ट्रैफिक को, क्योंकि डबल लाइन पार्किंग. ओके. फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस इज अ प्रॉब्लम while difficulty of driving a scenario and the core problem is के पार्किंग का जो भी तुम्हें लिखना है कि दिख नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना. नाइस. ओके निधि, नो प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर. ओके, कैटेगराइजेशन नाइस. वन पार्किंग लाइन इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द अदर, दैट इज डबल लाइन पार्किंग. ओके, so again what is the problem? One parking line immediately in front of the other में problem क्या है, वो थोड़ा elaborate करो. Parking extended till the road. Nidhi, are you here? यस। Yes, Nidhi. Parking extended till the road. Problem क्या है? जो मूविंग ट्रैफिक है उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो हाँ, तो वो लिखा क्यों नहीं है? Exactly. Yes. Parking extended to the road is the cause of the problem. देखो root cause और problem अलग है. जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई भी चीज होती है जो तुम लिखते हो, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका रूट कॉज है. रूट कॉज भी लिखो कि प्रॉब्लम क्यों हो, है ना. ओके, यस। Difficulty in opening car doors as cars are parked very close to each other. Ah, nice. Good thought. Very nice. Okay, good one. Sai, behind cars can't be taken out. Sai, you have to explain. Problem क्या है? The cars in the third lane can't be whenever the driver wants to Correct. डबल लेन पार्किंग प्रॉब्लम हुआ ना. डबल लेन पार्किंग, ट्रिपल लेन पार्किंग, आगे पीछे गाड़ियां खड़ी, वो सब प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से जो रूट कॉज है, जिसके वजह से हम कार नहीं निकाल पाते अंदर, वो भी लिखो. राइट इट कंप्लीटली. आइडेंटिफाई कर रहे हो, बट राइट इट बेटर, क्योंकि वो स्पेस आईटी की भी थी. तुम्हें देखो
5 मार्क्स जो है ना, मैं मानता हूँ कि वो 5 मार्क्स जो तुम्हें लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में कि दोस्त 5 मार्क्स आपको राइटिंग का पॉइंट, वो 5 पूरे मिलने चाहिए, 1 मार्क भी जाना नहीं चाहिए, तो अच्छे से लिखो कब। नो पार्किंग सिंबल फॉर 2, 3, 4 व्हीलर्स, नो पार्किंग सिंबल, हाँ पार्किंग सिंबल इज अ गुड पॉइंट, मेरे को पार्किंग सिंबल दिखनी है, गुड। नो प्रॉपर रोड डिवाइडर, एक्सप्लेन the साई, नो yeah, प्रॉपर रोड डिवाइडर। on that road divider, the yellow bar gates, they are not in uniform, so the people crossing in the both sides, it may cause प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा uh, like it will be disturbance for the vehicles if the bar gates are in uniform. है, एग्जैक्टली, राइट इट डाउन, वो लिखो कि क्या हो Yeah, रहा yeah. है। Okay, I need to inform my articulation. Yeah, नेक्स्ट वाले में लिखना। ओके दीपाली, Yeah. नो सिमिलर डायरेक्शन फॉर पार्किंग, सिमिलर डायरेक्शन फॉर पार्किंग मतलब दीपाली आई है, there is no similar direction for parking, ठीक है दीपाली is not here, there is not much space between vehicles, okay प्रॉब्लम क्या है उसमें, parking in front of shops is a big problem, okay explain a bit better, I get it, it's a problem but why, वो भी लिखो। शीतल शुक्ला, proper parking space is not provided due to which it's overcrowding and half the road is occupied, ठीक। Dhanish, no dedicated space for bike and car parking, double parking being done नहीं जनिश, आई सेड इट इन द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द मीट, एक दो लाइन में, एक दो वर्ड में मत लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो, डबल पार्किंग हो है तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग। ओके, पार्क्ड कार्स ब्लॉकिंग द शॉप फ्रंट, ठीक है। Tanishka, footpath has been taken over by shopkeepers due to which people are moving on the road. Footpath has been taken over by shopkeepers due to which people are moving on the road. Again, people are not moving on the road, cars are moving on the road. अगेन मैंने बोला ना, सी जब तुम्हें कंस्ट्रेंट दिया गया है ना, मेक श्योर इन दैट प्रॉब्लम व्हीकल, कार, पार्किंग ऐसा वर्ड्स यूज हो रहे हो, डोंट, अगर मैंने बोला है या कोई एग्जाम भी में लिखा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक चीज से तुम्हें लिखना है, मेक श्योर वर्ड्स आर इन द क्वेश्चन। सो वेरी गुड पॉइंट, ये अच्छा है, मेरे डिस्कशन के लिए भी अच्छा पॉइंट है ये प्लीज इसका नोट करके रखना, इफ यू गाइस आर राइटिंग एनीथिंग इन द एग्जाम पेपर, जो भी प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेसिस पे तुम्हें वो कीवर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट इन द आंसर। पार्किंग स्पेस फॉर टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, यस 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 पीपल। माइक थोड़ा पास में लेके आ जाओ, थोड़ा वॉइस क्लियर हो रहा है, जब तुम माइक के पास आ रहे हो तो बढ़िया सा वॉइस आ रहा है। अच्छा ओके, एक मिनट में आ गया था। हाँ, इज इट बेटर नाउ? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। ओके ठीक है। दामिनी, नो पार्किंग लेन्स डिवाइडर्स, फुटपाथ स्पेस हैज बीन यूज्ड फॉर पार्किंग, vehicles parked in front of shops making it hard for customers to enter. See, I like this. See, देखो, पार्क हो रहा है वो प्रॉब्लम है, उसके वजह से शॉप्स ब्लॉक हो गई वो भी प्रॉब्लम है, उसके वजह से कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है एंट्री मारने में, ये भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी प्रॉब्लम। दैट इज अ गुड आर्टिकुलेशन। रोड स्पेस यूज्ड फॉर पार्किंग लीड्स टू ट्रैफिक, ओके। So yeah, different types of vehicles have been given the same parking spot, leading to congestion and confusion among users. All different types of vehicles have given same parking spot. अच्छा, मतलब division नहीं है, ठीक है। So again, Shreya, are you here? Yeah. Yeah. So again, all different types of vehicles have been given the same parking spot, leading to congestion. So what is the problem? That they have the same parking spot. They have the So same they have parking not area. given different parking spots. Isn't that a better way to write a problem? I'm asking you. Yeah. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दिया हुआ है इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, या मैं ये बोलूंगा कि यार ये नहीं हो रहा है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो, इट्स अ बेटर वे ऑफ राइटिंग। जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हारा आर्टिकुलेशन बेटर होगा, तुम जब स्केच बनाओगे तो तुम भी वही सब सोचोगे। The unofficial allocation of vehicle parking in front of shops cause the movement to and from the shops being difficult. Explain. What is unofficial allocation? Wow, unofficial allocation. Nice. That there is no official allocation for the parking spots. तो लोग वहां पे आके अनऑफिशियली खड़े कर देते हैं, दैट इज व्हाई इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो पार्किंग इलीगल, या मतलब ना ऐसे पता इलीगल तो वो अलग हो गया ना, मतलब अनऑफिशियल मतलब वहां पे कोई यहाँ पे पार्किंग साइन या कुछ ऐसे मेंशन नहीं है। इफ एग्जैक्टली, इट मैं उसका ही इज वेट। प्रॉब्लम क्या है कि पार्किंग साइन नहीं है, जिसके वजह से अनऑफिशियल एलोकेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट इज द रूट कॉज? रूट कॉज क्या होगा कि पार्किंग साइन नहीं है।
इसके लिए अनऑफिशियल एलोकेशन है ना. The area of parking has no protective cover for harsh weather conditions like storm, rain, etc. How important a problem is that? Area of parking में क्या होना चाहिए? ये cover, protective cover गाड़ियों के लिए. Not a top 5 problem. Road width is far less with no segregation of pedestrian and vehicular movement distribution. ठीक है. Amrita, difficult to take out cars that are parked behind other cars. The cars at the edges of the road, bracket में behind all other cars, are practically trapped, and taking them out would require the owner to call all other owners. बाप रे बाप. एक मिनट, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है अमृता? अमृता there? Yeah, so the problem is that पीछे के cars, they can't leave easily. They're trapped. Okay. Why are they trapped? Because of the cars that are parked in front and on the sides. हाँ, so root cause क्या है कि because double lane parking is happening, yeah, because Yes. there's a car in front of another car, it is difficult to take those. So ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा simplify करो क्योंकि थोड़ा लंबा हो Okay. जाएगा. This is little longer Okay. than usual, and so I like that is a separate problem. I would divide it. वो जो है ना वो अच्छा observation है कि it says that you've been in that scenario. वो experience वाली factor आ जाती है कि तुम्हें as an owner बाकी owners को call करना पड़ेगा. Yeah. So that is a different problem. People cannot get into cars to move the cars being parked too close to each other. So दरवाजा खोल के हाँ ठीक है. Most of the cars will get overheated, especially in the summer. This would deteriorate the car interior and slowly make it unusable. How is that a parking problem? That's a car problem. Yeah, okay. It's a core product vehicle problem. It's not a scenario problem. क्योंकि मेरे को कैसे पता है ये फोटो में धूप है कि बारिश है? अगर ये दिल्ली का अभी का फोटो हुआ तो मतलब अभी के Yeah. बहुत ठंडी होती है ना. This goes back to our discussion on hypothetical situations. कि अगर समर हुआ तो ऐसा होगा. इतना hypothetical मत जाओ. The cars are more prone to getting scratched. Okay. मतलब nobody has mentioned अभी तक in so many के accident related या कुछ भी scratch आया पहली बार. Accident या कुछ आया नहीं because नहीं, actually, it got cut. The rest of it is below. दूसरे मैसेज में है. ठीक है. Okay. By getting and division नहीं वो सही शेयर कर. KSP. The rules by the police and restrictions are weak. KSP, explain. What are you trying to say? अरे are we leading to illegal parking लिखने वाला तो कट गया पता नहीं कैसे. ना 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 ऐसे नहीं चलेगा इधर. The rules by the police restrictions कुछ भी किधर से कुछ भी. Cars are blocking way to shops or outlets. Problem क्या है? KSP. Okay, हाँ. Core problem. Bikes are blocking few cars. These cars cannot be moved because of the parked bikes. नहीं KSP, you have to write better. ना. Okay. Pedestrians are walking on the middle of the road. Inadequate space for pedestrians. Again, pedestrians कहाँ से आया इसमें? गाड़ियाँ किधर है? Parking किधर है? Invalid. Getting the car out of parking quickly is a chaotic process. Case पे you only tell me. Getting the car out of the parking quickly. एक तो quickly लिख दिया है. Is a chaotic process लिख दिया है. What are you trying to say? See, problem again root cause क्या है? Getting the car out of the parking मतलब तुम्हें गाड़ी निकालना है वहाँ. ठीक है मैं समझ हूँ. ये सिनारियो में प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी गाड़ी सामने खड़ी है. उसका रूट कॉज क्या है? डबल पार्किंग हो रही है क्योंकि जगह नहीं है. तो वो तुम्हें सोच के लिखना है ना कि एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम क्या है. chaotic process ऐसे you can't write it in terms of the chaotic process. You have to explain what is a chaotic process. है ना. मैं बोलूंगा कि पार्किंग बहुत डिफिकल्ट है. ये प्रॉब्लम है. कैसे पार्किंग डिफिकल्ट क्यों है? प्रॉब्लम क्या है कि डिफिकल्ट है? ये लोग वही तो चाहते हैं एग्जाम में. तभी तो ये कॉन्वर्सेशन और ये सेशन इसके लिए हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कशन उस पे हुआ था रेलवे वाले क्वेश्चन पे कि ओवर क्राउडिंग क्यों लिखा है इन द क्वेश्चन कि ओवर क्राउडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. वो important, वो पूछना ही नहीं चाहता है कि तुम कितना डीप प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो. Okay, Diksha, no dedicated area for two-wheeler and four-wheeler parking. Width of the road is less for vehicular movement. Diksha, why is road width less? Okay, so basically I had to mention because of the parking, it has reduced the width of the road.
So I had to mention. Okay. Parking alongside of the road will lead to traffic congestion. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? पार्किंग alongside of the road, पार्किंग on the road, मतलब पार्किंग Yeah, alongside of the road. बिकॉज इस पिक्चर में वी कैन क्लियरली सी कि रोड पे बहुत मतलब रोड के जो साइड में पार्किंग की वजह से रोड का विड्थ कम हो गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होने की पॉसिबिलिटी है. अगेन क्या आप वहां पे स्वयं साक्षात उपस्थित हो एग्जामिनर को ये बताने के लिए? नहीं बट ये नहीं. तो मतलब ये तो प्रॉब्लम है ना. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. हाँ, दैट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं किया है. आई एम सेइंग क्या तुम वहां पे सामने खड़े हो एग्जामिनर को समझाने के लिए. ऑल यू हैव इज दैट वन लाइन टू पुट द प्रॉब्लम थ्रू. हाउ वेल कैन यू राइट कि ये जो तुमने अभी मेरे को बोला वो मुझे समझाया है. यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन द एग्जामिनर. दैट्स माय पॉइंट. So ओके. you can use that lines and the points given to explain it better. ओके. Encroachment of the shops has reduced with encroachment is a nice word. Or reduce the width of the road. हाँ, देखो ये problem हुआ. Width of the road is less is a scenario created because of the fourth point. कि encroachment हो गया shops का road footpath. Nice. Okay. Bhumika again encroachment. Oh, back to back encroachments. Very nice. Encroachment of pavements by street vendors due to which there is insufficient walking space on the footpath. Again, Bhumika, very well written, but you have to write this is the root cause because of which there is a parking problem. Because the question which I asked was for parking and cars only. So this is a problem. जिसके वजह से गाड़ियाँ affect हो रही. So वो scenario cause problem. Okay. No separate cycle tracks to motivate for fuel-free transportation systems. No cycle tax. अच्छा, okay. Cycle tax नहीं है. ठीक है, something different. To motivate for fuel-free transportation systems is actually very well written. मतलब मेरे को I like it. Broken divider barricades causing multiple points of crossing the road. Okay, again, Bhumika, very good point, but right. Because of this, accidents or congestion or traffic or whatever. Right. This is a good point. डिवाइडर प्रॉब्लम ये टूटा हुआ है उसके वजह से लोग क्रॉस करें तो गाड़ी को रुकना पड़ता है. वही व्हीकल पार्किंग वो वाला. ओके, इनसफिशिएंट ट्रीज ऑन डिवाइडर. नो, नॉट वैलिड. नोबडी केयर्स. मतलब वो गाड़ियों के पार्किंग कैसे नोबडी केयर्स. सो नॉट अ वैलिड पॉइंट. No separate parking space for two-wheeler and four-wheelers. No designation between vehicles. ठीक है, fair enough. Okay, Amrita का fourth यहाँ पे आ गया. The cars are more prone to getting scratched and hit while trying to park in the area due to them being closely parked. Okay. The cars that are coming out of the park spots onto the road may obstruct the incoming traffic. ठीक है, fair enough. Sayan, there is no proper division of parking for various types of vehicles present there. ये सभी common होता है. I'm going a bit faster. ठीक है, repeat हो रहा है. कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो मैं बताता हूँ. पार्किंग बैक करविंग, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फुटब्रिज और ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ओके सयन, व्हाई वुड यू नीड अ फुटब्रिज और ज़ेब्रा क्रॉसिंग? हाँ वो पॉइंट फुट या हाँ हेलो बोलो. हाँ zebra crossing सही नहीं है बट footbridge if we get a footbridge then the traffic people crossing the road would be less. They can cross through the footbridge and the traffic there we have withhold the traffic for them can cause to lead to congestion or something. एक्चुअली इन माय ओपिनियन फुटब्रिज से ज़्यादा ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाइड है क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वजह से चालू हो गई. Sorry. I was saying कि I feel zebra crossing is more valid than the footbridge. Why? Because zebra crossing की वजह से pedestrians का crossing streamline हो जाएगा. तो randomly public नहीं आएगा जो ऊपर mention किया था भूमिका. तो I think zebra crossing is a good point. Footbridge I'm not sure क्योंकि footbridge से ना again कोई problem क्या identify करना चाहते हो footbridge से. Okay, so सोचना पड़ेगा बट ठीक है. गुड पॉइंट. ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला पॉइंट ठीक है. नो स्पेस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. अगेन सयान यू आर द फर्स्ट पर्सन इसने डिफरेंटली एबल्ड का नाम लिया लेकिन अगेन आर्टिकुलेटेड बेटर. तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लिख सकते हो ना कि कोई डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड पर्सन को अगर आप रोड क्रॉस करना है और पार्किंग की वजह से उसको जगह समथिंग ऐसा अच्छा खासा बड़ा चौड़ा लिख के यू कैन पुट द डिफरेंटली एबल्ड थिंग इनसाइड. लिख सकते हो. Okay, Balasankar, not enough carriageway for smooth movement of traffic. What is carriageway? Balasankar, explain. It is a civil term for the road
for vehicular movement. So you mean to say width of the road? Width of the road. Carriageway is a very complex way to write है. बाल को मैंने क्या last time बताया था? Don't frustrate the examiner. If the Okay. examiner is taking time to understand the problem के भाई से लिखा क्या है? मतलब I know some words I also like. Encroachment is a nice word, but again, encroachment is a very common hawker वाला term. Carriageway for cars is a very out of the box thinking. It's good, Okay. but again, subjective. No separate parking space available. Separate parking for what? किसके लिए सेपरेट पार्किंग? पूरा पार्किंग है वहां पे. अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन सेपरेट पार्किंग Okay. किसके Okay. लिए. नो सेपरेट फुटपाथ. अरे फुटपाथ तो है, सेपरेट फुटपाथ क्या होता है? यू वांट वन मोर फुटपाथ, उस पे भी गाड़ी लग जाएगी. पीपल विल पार्क ऑन दैट फुटपाथ आल्सो. द प्रॉब्लम इज Okay. नॉट Okay. अवेलेबिलिटी ऑफ फुटपाथ्स. द प्रॉब्लम इज पीपल पार्क ऑन फुटपाथ्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ हॉकर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ पेडेस्ट्रियंस. बहुत सारे प्रॉब्लम्स. वो लिखो. Too much congested road. नहीं बाला सिंह, you have to explain much better. You can't. This is exactly like that. This is exactly why वो question में लिखा था कि ट्रेन में overcrowding problem मत लिखना. Congestion on the road is not a problem. Congestion on road, why is it happening? That is what you have to write. You have to write the congestion. Irresponsible parking will increase congestion. Why irresponsible parking? Why will it happen? See, that is what I'm trying to say. मैंने question में इसके लिए बोला. Think of potential design problems and potential design solutions, because like last time we discussed, I can't say pollution is a problem. Pollution problem नहीं है. Pollution क्यों हो रहा है वो problem. Is everybody understanding? Last time मैंने Yeah. explain किया था. Pollution वाला example is the critical most classic example. You can't say pollution is a problem. You can't say that congestion is a problem. You can't say crowd is a problem. Why is it happening? क्यों हो रहा है? So कोई भी चीज ह्यूमन बिहेवियर में मत डालो कि हम इररिस्पांसिबल इसके लिए पार्किंग कंजेशन है. नहीं, डिजाइन सोल्यूशन ढूंढना है. आपने सोल्यूशन ढूंढ सोचना है, प्रॉब्लम लिखना है. दैट्स व्हाट दे वांट. ओके. अश्विन, vehicles are parked too close. Okay, ठीक है. Since there's no sunshade, again, so sunshade और उससे क्या लेन देन? मतलब पार्किंग और vehicles का. No proper lanes of footpath which could result in accident. There is no footpath. I can see a footpath. Footpath तो है. Getting out of the car will be difficult. Why? Ashwin, are you here? Yes, Dhanish. Yes. Why is getting out of the car difficult? Yeah, because they are parked too closely, right? Exactly. So you have to write it. कि कोई भी चीज तुम तो लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? Yeah, because Vehicles are parked too closed so that it is difficult to immediately drive off. That is also a problem because you can't get out of cars that easily. वो पूरा connected है सब चीज. तो वैसे लिखो. okay, yeah. That it has to be self-explanatory. Getting out of cars will be difficult. Why? सबसे पहला question क्यों होगा? Why? क्यों? कैसे तो क्या होगा? Okay, no zebra crossing provided to cross the road. उसके वजह से क्या? What is the problem? Ashwin. Accidents, like. Exactly right. There is no zebra crossing because of which this is happening, that is happening. ये होगा, वो होगा. लिखो ना राम कथा पूरी. भगवान ने इतना तुम्हें बड़ा पेपर दिया है, इतना रियल एस्टेट दिया है. I'll explain last time also. Real estate on paper is very costly. It's going to cost you a package of IIT if I have to put it in terms of money. Very shallow, but that's how it is. Okay, Keshna. No separate parking space for different types of vehicles. Don't write egg. Write example. Egg 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers. No separate space for parking. All cars that are parked on road. Food stalls occupied space for car parking. On road, no boards, banner for parking given. No boards, banner for parking. Okay, so you mean no parking sign? हाँ, You have to write. parking. You can't write no signage board. नहीं है. There is no signage. हाँ, तो वो लिखो ना. Signage is the better word. ये boards और banner कहाँ से आया? एक चीज मुझे समझ में नहीं आती. You guys actually know. मैं जब पूछता हूँ ना कोई भी पॉइंट, तुम लोग एक्सप्लेन अच्छे से करते हो. सिंपल है, जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो लिख क्यों नहीं रहे हो? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग. जो तुम एक्सप्लेन कर रहे 5 हो एकदम minutes था ना, तो फिर जल्दी से उस टाइम ऐसे दिमाग से आया नहीं. नहीं, तो बताओ ना. इफ यू गाइस वांट 7 मिनट कहते हैं, उसको 8 मिनट कहते हैं. बट अगेन माय थिंकिंग ऑफ 5 मिनट्स इसके एग्जाम में 5 मिनट से ज्यादा मिलेगा नहीं. Okay. क्योंकि 5th क्वेश्चन एक तो एंड में होगा, ऊपर से तुम्हारा स्केचिंग भी 3 इलस्ट्रेशन है, उसमें 10 प्रॉब्लम सोचना है. तो 5 प्रॉब्लम के लिए 5 मिनट काफी होना चाहिए. 10 प्रॉब्लम के लिए 10 मिनट, स्केचिंग के लिए और 10 मिनट, तो 20 मिनट एक क्वेश्चन में हुआ है ना. 5 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर 5 पॉइंट्स. एग्जाम में सारा टाइम नहीं मिलेगा. ओके, मल्टीपल लेयर पार्किंग मेक्स डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू रिमूव द कार्स वन पार्क मल्टीपल लेयर. ठीक है, फाइन.
Okay, we spent almost half an hour on this question, so I'll go a little bit fast. Sanjali, parking lane, separate parking, two wheeler, lack of footpath. Again, explain. Same. ये सबको अप्लाई होता है. जो अभी तक मैंने बोला सबको अप्लाई होता है. Ritika, shops are not easily accessible. Intention sign up pedestrian way. Okay, fine. कुछ नया मिलेगा तो मैं देखता हूँ. मेघना, parking of vehicles has been done in multiple consecutive rows, leaving no exit access to the vehicles parked away from the road. Very nice. मस्त लिखा है. No distant parking for two-wheelers and cars. Parking are not separated from the roads. No, that's not valid. No distinguished direction of vehicular movement. Explain, Meghna. What is no distinguished direction of vehicular movement? हाँ, तो मतलब कि वन वे टू वे अगर डिवाइडर है तो एक साइड के रोड पे एक डायरेक्शन होना चाहिए कार मूवमेंट का. मेरे को तो वही दिख रहा है. हाँ, मुझे मल्टीपल थोड़ा नहीं है. है तो वही ना. लेफ्ट पे सब लेफ्ट सीधा जाते हैं, राइट में सब अपनी तरफ आ रहे हैं. भाई वो हाँ, नहीं वो पार्किंग ऐसे किया है लाइक सम कार्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द रोड. वो हाँ, लेकिन ना अगर वो लिखा भी होता, अगर वो होता फोटो में भी, फिर भी डिस्टिंग्विश डायरेक्शन ऑफ वेहिकुलर मूवमेंट प्रॉब्लम क्यों है? okay, it leads to confusion in the vehicular movement leading to accidents. बस तो वो लिखा क्यों नहीं है? वही तो बोला. तुम लोग ना मस्त, तुम लोग ना लास्ट 3-4 सेशन जितने भी है सेशन में, लास्ट फर्स्ट सेशन में जितने भी है, तुम लोग ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अच्छा करना सीख गए. सबके प्रॉब्लम्स बराबर है. अब लिखना कैसे पूरा बस एक बार लिखना क्रैक हो गया, फिर इलस्ट्रेशन तो वैसे भी ये क्वेश्चन का प्राइमरी गोल है ही नहीं. अपना एक कंप्लीट कैसे so technically by the end of this session I'm hoping सबके 20 मार्क्स तो आ गए. मतलब सीड, that is what I am hoping. जितने भी लोग हैं या मतलब अभी ये तो समझा कि मतलब पॉइंट को कंप्लीट कब बोला जाता है. नहीं, so you have to, अरे मैं इमेजिन करो मैं तुम्हारे सपने में आया हूँ और मैं तुमको ये पूछो प्रॉब्लम क्यों है, रूट कॉज क्या है. खुद को ये पूछो जब भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व. मैं लास्ट टाइम तुमको क्या समझाया था? You guys don't have to wait for me to share a screen, have a session and then ask you all this. ये मैंने गूगल से उठाया है. तुम लोग गूगल से कोई भी फोटो उठाओ और करो ना प्रैक्टिस है. दिन में एक भी करोगे तो बहुत है. कितना टाइम लगता है? 15 मिनट 20 मिनट. एक फोटो ढूंढो, उसमें से 5 पैराग्राफ निकालो, लिखो बस. और फिर खुद को ये पूछो कि धनेश ने बोला था इसमें प्रॉब्लम क्या है. मैंने जो लिखा है वो प्रॉब्लम है या सिनारियो है? सिनारियो है तो सिनारियो का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? वो सब एक सेंटेंस में आना चाहिए. अगर तुमने 10 सेंटेंस लिख दिए, तुम्हारे 5 मार्क तुमको मिल गए वहां पे. उसमें 3 सेलेक्ट करके इलस्ट्रेटेड कर दिए और 15 मार्क मिल गए, होगा तुम्हारे 20 मार्क. ठीक है काजोल. नो एडिक्वेट स्पेस फॉर रनिंग द कार. अगेन एक्सप्लेन. हेलो, यस मेघना बोलो. या मेरा 5th पॉइंट जो है वो वैलिड है क्या? मतलब कार्स हैव बीन टेम्परेरीली हॉल्टेड ऑन बिजी रोड्स. Cars have been temporarily halted on busy roads. Why? Why have they been halted? मतलब वो लोग कार में जो बैठे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, रोड पे खड़े होके. ओके, तो उस टेम्पररी हॉल्टिंग हुआ है ना? क्योंकि लोग रास्ते पे खड़े होके बात कर रहे हैं, तो वो लिखो. ओके, हाँ वो है ना. See, what you guys are thinking is completely correct. From thinking to writing is the only bridge which you have to make. या मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए कि the point is not being expressed. हाँ. See, observation is already happening. You guys are thinking correctly, you are not writing correctly. बस वो लिखना है, उतना ही है और कुछ नहीं. या समझा. या थैंक यू. Yes. Okay, Kajol. There's no adequate space for turning the car. Why? वो भी same चीज, same feedback. There's no signifier which would show parking of cars or vehicles. Okay. Passerby will not be able to differentiate between the vehicles because there's too much rush. Okay. Road division footpath is not broad enough for people to cross over and identify their vehicle. Road division footpath. No, that is not the core problem. There is lack of functional mapping of signboards for every kind of vehicle. Kajol, explain. I don't know what that means. 5th point. Kajol here? हाँ एक मिनट. हाँ क्या बोल रहे थे? 5th point explain करना. There is lack of functional mapping. बोले तो कैटेगराइजेशन नहीं है ना व्हीकल्स का. तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ मतलब अगर व्हीकल्स को कैटेगराइज करेंगे तो रश नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम है. तो अगेन वो जो लिखा है
हाँ। वो एक प्रोविजनल सोल्यूशन बना के लिखा है। ये अच्छा। फंक्शनल मैपिंग ऑफ साइन बोर्ड्स मतलब कैटेगराइज करके साइन बोर्ड्स लगाओगे हम्म उतना ही लिखा है, उससे हम्म। क्या हो रहा है वो नहीं लिखा है, बस वही लिखना है। अच्छा, इम्प्लीकेशन बोले थे। व्हाट इज द हाँ सिनेरियो, वही इम्प्लीकेशन है Cool, cool. सिनेरियो प्रॉब्लम रूट कॉज। हम्म। The shops are covering a wide area leading to less area of a vehicle park. ठीक है, ओके। अमिता सेम फीडबैक सेम। ओके चलो, जितने बाकी लोग लिखा है आई होप कि तुम लोग को समझ आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वील गो टू द नेक्स्ट वन। हम नेक्स्ट वाला करते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8। तो ओके, किसी को बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन? एनी डाउट, एनीथिंग, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? मतलब मोस्ट जेन्युइन प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी क्या, जैसे मतलब सबका सेम हो रहा है तो ऐसा कुछ? नहीं, लिखनी है। सी दैट इज आई एम सेइंग ना, 90% लोग देखो, एक हो गया एक लेवल ऑफ अप्रोच कि लोग कॉमन प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हें वो चीज को दो चीज से टैकल करना है। कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे जहां पे कॉमन प्रॉब्लम्स ही दिमाग में आएंगे, इसका मतलब है कि नहीं लिखना है, राइट इट बेटर। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम ओवरटेक करो अपने कंपटीशन को, या तो बेटर प्रॉब्लम लिख के या तो उसको अच्छे से लिख के। अगर तुम ये रूट कॉज प्रॉब्लम और सिनारियो वाला फॉलो करोगे ना, उसमें क्या होगा ना, एग्जामिनर के दिमाग में एक विजुअल क्रिएट हो जाएगा, ये हुआ जिसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ, उसका रूट कॉज ये था, यू नो दैट्स द वे यू राइट इट। क्योंकि लोग, आई एम टेलिंग यू, सी यू गाइस आर हियर फॉर 6 सेशन। एक सेशन 2 घंटे का होता है, 12-15 घंटे दे चुके हैं हम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद भी लोग ये नहीं लिख रहे, तो जो लोग ने प्रैक्टिस ही नहीं किया है इसका, या कहीं और से कोचिंग क्लासेस में नहीं बताया उनको, तो वो लोग तो ऐसे ही लिख के आएंगे ना, कंजेशन और नोट इज अ प्रॉब्लम। कंजेशन क्यों हो है वो तुम्हें सोचना है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक। क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्वेश्चन का, मेरे को पता है कि मेरा 5th क्वेश्चन अच्छा गया क्योंकि मेरा आर्टिकुलेशन थोड़ा अच्छा है प्रॉब्लम्स का। तो वो तुम लोग को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सोचो, जितना सोच सकते हो। ऑब्जर्व तो कर ही रहे हो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई भी ठीक हो रही है, नहीं भी हो रही है, बट नाउ थिंक ऑफ हाउ वेल कैन यू पुट इट थ्रू इन वन सेंटेंस। इट्स लाइक पिचिंग योर आइडिया इन वन लाइन। तो जितना अच्छे से वो करोगे वो बेटर है। ओके, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है कि मैं नेक्स्ट शुरू करूँ? चलो ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। सो सेम, एकदम सेम टू सेम। इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने चेंज ये किया है कि आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट वी डोंट डू व्हाट इज गिवन ऑलरेडी। मतलब जैसे मैंने 20 में देखा था कि वो टूथब्रश वाला आया था, उसके पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, फिर सिनेरियो ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, बट सिनेरियो वाज विद इलस्ट्रेशंस एंड सिनेरियो वॉश बेसिन का था। फिर ये वाले में थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ, सिनेरियो ही है लेकिन 2 प्रॉब्लम्स है, थोड़ा ज्यादा डिटेल मांग और डिटेल दिया है, कंस्टेंट्स भी दिए। तो लास्ट टाइम एलिवेटर वाला क्या था, उसमें इंटरफेस था। इस बार मैं वापस सिनेरियो पे जा रहा हूँ, बट नॉट ऑन द इमेज, द सिनेरियो आई एम क्रिएटिंग द सिनेरियो, ठीक है। तो नाउ ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर। ये क्लासिक प्रॉब्लम है, आई एम श्योर काफी लोगों ने सुना भी होगा, बट आई होप तुम लोग को ये समझे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। आई डोंट वांट टू मेक श्योर कि हम वही करें जो आप। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, Yeah. यस दिख रही है। ओके, सो द सिनेरियो इज के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोले हो कि एन अलार्म क्लॉक इज यूज्ड टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू स्नूज द अलार्म। अगर ऐसा अलार्म क्लॉक है तो उसको बंद कर दो ऊपर से दबा के, फोन है तो उसको फोन से स्नूज कर दो। यू हैव टू थिंक ऑफ, ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फिर वापस एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। थिंक ऑफ 5 डिफरेंट वेज दैट you can make sure that someone wakes up without going back to sleep again. अभी इसमें सोल्यूशन मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा दिमाग चला रहा हूँ तुम लोग का, कि प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई, बट सॉरी प्रॉब्लम मैं तुमको बता रहा हूँ, 5 सोल्यूशन देना। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को भी सॉरी एक बार टाइप कर दो ना प्रॉब्लम को भी। चलो ठीक है, आई डोंट माइंड, आई विल टाइप इट आउट। सो ओके, प्रॉब्लम इज people always go to sleep again after snoozing. ये मतलब इस टाइप की क्लॉक के लिए है या जो फोन में क्लॉक्स होते हैं उसके लिए भी? नहीं एनी है, ये तो मैंने फोटो रिप्रेजेंटेशन के लिए। Oh, good. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ, इट कैन बी अ फोन, एग्जिस्टिंग क्या है, फोन और क्लॉक ही है ना, और क्या है। सो पीपल ऑलवेज गो टू स्लीप अगेन आफ्टर स्नूजिंग द अलार्म। थिंक ऑफ अ डिजाइन सोल्यूशन, थिंक ऑफ 5, सॉरी
think of 5 design solutions where you can make sure that the user does not go to sleep again. ये मैंने टाइप कर दिया, इतना छोटा टाइप किया, अभी टाइम मिलूंगा टाइप करने में. सो पीपल ऑलवेज गो टू स्लीप अगेन. प्रॉब्लम है कि लोग हमेशा अलार्म स्नूज करके सो जाते हैं. तुम ऐसा कौन सा क्लॉक डिजाइन कर सकते हो? इट कैन बी एनीथिंग, डिजिटल, फिजिकल, कुछ भी. इट कैन बी एनीथिंग where you make sure that the user does not go to sleep again. वापस यूजर सोना नहीं चाहिए, वो तुम्हारा गोल है. अब तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना है. सो माय टुडेस टास्क का ये वाज, पहले प्रॉब्लम क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन क्वेश्चन, फिर प्रॉब्लम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सोल्यूशन सोचते हो. तो ठीक है, सोचो. एंड फॉर दिस आई गिव यू 10 मिनट्स, क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड है, थोड़ा सोचना है. अगेन टाइप इट आउट, टाइप करना अच्छे से. 26 मतलब 8:06, 8:16. यू हैव 10 मिनट्स. आई विल फिल माय वाटर बॉटल एंड कम बैक. तब तक तुम लोग करो इसको सॉल्व. कितने पॉइंट्स में? सॉरी, कितने पॉइंट्स उसमें मतलब लिखने हैं? 5 थिंक ऑफ लिखा है मैंने, क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा है. अच्छा, थिंक ऑफ 5 डिजाइन सॉल्यूशंस. यस मेघना बोलो. या धनिश, इसमें ना क्लॉक को ही मतलब एज अ प्रोडक्ट रीडिजाइन करना है, या इट कैन बी एनी अदर वे? एनीथिंग. आई लाइक दैट ऑल्सो. Okay. The solution can be physical or Not digital necessarily clock. Okay. or anything. There you go. It can be anything. Okay. It's a concept based solution. तुम्हें concept सोचना है, sketch नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस concept सोचना है. कैसा क्या दिमाग लगा सकते हो कि मैं यूजर हूँ, ठीक है, टेक मी एज ए यूजर. मैं सुबह उठता नहीं हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो मैं सुबह उठना है मेरे को, लेकिन अलार्म ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो मेरे को सोने ना दे वापस. हाउ इज दैट पॉसिबल? टेक 10 मिनट्स. चलो मैं पानी भर के आता हूँ. बोल दूंगा कल तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है. क्या? तुमको उठा के बोलूंगा कि तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है. हाँ, वेरी नाइस. ठीक है, चलेगा, वर्क्स. ओके, मैं आता हूँ पानी भर के. करो सॉल्व. आई कम बैक इन 5 मिनट्स. फिर वी हैव 8:15, 8:16. चलो, ऑल द बेस्ट. भूमिका, नॉट नाउ.
4 minutes to go. इसमें 5 लिखने हैं ना कि 10 लिखने हैं? 5 मैंने क्वेश्चन लिखा है चैट बॉक्स में 5. Okay. If you think of 5 design solutions or concepts, इसका मेन मोटिव यही है, डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना. तो हम लोग से भी यही गलती होती है अभी भी. Solution versus problem versus opportunity versus scenario versus implication versus root cause. बहुत चीज है. सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा. करो मिनिस्टर, इतना जल्दी नहीं. जब साथ में भेजेंगे तो बेटर, इट मेक सेंस. तो फिर लोग एक दूसरे का छाप लेंगे. अबे यार क्या लिखा है? pouring water on the sleeper making में डिजाइन सोल्यूशन हुआ क्या? मम्मी आके पानी मारी है मुंह पे. ये सही डिजाइन सोल्यूशन है. वेरी नाइस. चलो लास्ट 1 मिनट. लास्ट मिनट. दानिश ये मीट कब तक रहेगा? मीन्स अभी I don't know. 9:15. I have a call at 9:30. So at 9:30 I have to join a meeting. So 9:15 max. I have one more problem after this. एक और है मैंने जो आज के लिए करके रखा है. हाँ ठीक है. चलो बेचो सब बेचो. I'm gonna start. बेचो फटाफट. I am starting with किसका सबसे पहले दिखा है मेरे को? एक मिनट मैं घूम गया चैट में. आई एम लॉस्ट. ओके हाँ मिला. Okay, Bhumika oven based alarm clock that delivers cookies. I'll come to Bhumika when she sends all 5. मैं अभी आज okay अश्विन भी 2 गुना जिसने 5 भेजा उसे स्टार्ट करता हूँ. गुना अलार्म शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम बेड. ओ भाई साहब ये क्या डिजाइन सोल्यूशन हुआ? अलार्म का कॉन्सेप्ट बताना है, अलार्म को प्लेसमेंट नहीं बतानी है.
keeping alarm in laptop or desktop so user need to switch it on. ठीक है, alarm vibration should keep below of wooden cot. क्यों? Okay, hens should be kept in home so he may. ओ भाई, ये अच्छा मैंने क्वेश्चन करवाया। देखो तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग एक दूसरे का आंसर देखो। यू गाइस आर इंडियन कॉम्पिटिटर्स ना, देखो एक दूसरे का आंसर। घर में मुर्गी रखो, ये डिजाइन सोल्यूशन बताए लोग। ये ना लास्ट टाइम मैं सोच के रखा था कि मैं एक सोल्यूशन प्रॉब्लम करवाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम लोग सोल्यूशंस लिख रहे थे वो ट्रेन वाले इसमें। ये क्या मुर्गी लेके आओ घर पे, वेरी नाइस। कीपिंग टाइमर ऑन फैन सो ही कैन वेक अप। नहीं। Okay, watches company should keep heat cold current buttons there when user come to shut the alarm he woke up immediately. अरे भाई साहब, ये तो यूजर मतलब इसमें यूजर एक्सपीरियंस कोई मायना ही नहीं है। उसको करंट दे दो, ठंडा पानी, गर्म पानी, बाप। If watches have 2-3 second little rain shower, user can't go sleep again. Rain shower मतलब बिस्तर बिस्तर गीला होगा चलेगा। Think of something logical, guys. I'm so glad मैंने एक क्वेश्चन कराया। Some scary sound can make good morning alarm better. ना okay, Amita. In order to be able to snooze the alarm, some kind of physical activity can be included, like shaking the phone 10-20 times. By meantime, our brain will be awake. Good. This is a good concept. Can include some activity like a simple game against computer and user have to win the game. Ah, nice. Yeah, already एक existing है, maths puzzle solve करो. ये जो the third है. Some maths equation for you to find out the answer. उससे alarm बंद हो जाएगा. Okay. For physical alarm can have step counter sensor and the user should have to walk 50 steps in order to stop the alarm. Oh, baap, very nice. Good, Amita. All are good, valid ones. But makes sense. The user को पानी वानी डालना नहीं पड़ता. Okay, Minister. Running alarm will make the user get up and turn off. Pouring water, motivational lines or songs to be played. वो भी snooze हो सकता है. Irritating songs and music वो भी snooze हो सकता है. Removing snooze button. Oh बाप रे, snooze button निकाल दिया. अरे बाप. Sleeping notification can be added to make proper sleep cycle. उससे alarm का क्या लेना? Okay, Kajal. Exciting ringtone can be included. Again, alarm snooze हो सकता है. Constraint of laziness can be overcome by designing an interface that would act according to circadian rhythm of human body. को उससे वापस सोने का वापस मेरे को चाहिए तो मैं सो जाऊंगा ना वापस. White noise can be incorporated along with white noise. नहीं, मैं उठ जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा बंद करके. Color coding can be used on the alarm clock's interface for user to be acquainted with his favorite color. नहीं. Digital clock can be designed according to sunrise. नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, मैं सो जाऊंगा वापस बंद करके. क्या है यार नहीं अच्छा, इसके लिए मैं करवा वही है यार, ऐसी चीजें सोचनी है तुम्हें। जो अलार्म क्लॉक का कॉन्सेप्ट है उसको तुम्हें बदलना नहीं है पूरा। मेरे को सुबह उठना है, आई हैव टू वेक अप। थिंक ऑफ अ यूजर, आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वांट एन अलार्म दैट विल मेक श्योर आई डोंट गो बैक टू स्लीप अगेन। मतलब मेरे को सिंपल इसमें साइकोलॉजी है, बहुत सिंपल। जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो शेक वाला, कि यार मेरे को सुबह उठ के अलार्म का वो आवाज बंद करने के लिए फोन को 20 बार शेक करना। इसमें से 2 पॉइंट आपके एसडीएम के उससे हैं, मतलब मैंने लिखा। That doesn't matter, Kajol. Doesn't matter. Doesn't matter. It has to be according to the answer. मतलब वैलिड होना चाहिए ना कि भाई मैं वापस सो ना, नेचुरल आवाज हो, एक्साइटिंग हो, स्कैरी हो। किसने स्कैरी लिखा था? कुछ भी आवाज हो मैं स्नूज करके सो जाऊंगा। ओके मोहित, सॉल्व अ मैथ्स इक्वेशन टू स्टॉप और स्नूज द अलार्म व्हिच विल मेक यू लूज स्लीप। हां बराबर, मैथ्स वाला तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एक अलार्म ऑलरेडी ऐप है ऐसा कि तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो सुबह 3 प्रॉब्लम्स, तब जाके तुम्हारा अलार्म उठेगा। मेरा एक बैचमेट करता है। Enter a quote as a text in the alarm app which you had pre-decided while setting alarm at night. Oh, very nice. Nice. With alarm, it should continuously ring until user solves the logical question. ठीक है, limit the number of times user can snooze. Rigorous wake up poke options. Poke options का physically आके poke करेगा क्या? With alarm, instead of a tune, it blares up all the playlist you find cringe. अरे लेकिन मैं snooze करके सो जाऊंगा ना. User should sing an entire song to stop the alarm. Good. Okay. Fame. I would like to make a product with alarm clock dropped in a drop water face so you can get a bali. नहीं, alarm clock in girlfriend's voice. ये देखो भाई पब्लिक कहाँ से कहाँ पहुंचा है। मोटिवेशनल स्पीच विद अलार्म क्लॉक। नहीं, मैं स्नूज करके सो जाऊंगा। Create a personalized alarm sound that will trigger the user to wake up. नहीं, साउंड वाला चीज तो देखो। अगेन थिंक ऑफ दिस इज व्हाई आई मेड यू डू दिस क्वेश्चन। कोई भी चीज तुम क्वेश्चन देखो, ये करवाने का मेन एम क्या था पता है? क्वेश्चन समझो। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि मेरे को स्नूज नहीं करना अलार्म, मेरे को सुबह उठना है। आई डोंट हैव टू गो बैक टू स्लीप अगेन। दिस व्हाट आई एक्सप्लेन। तो उसमें कोई भी साउंड डालो तुम, मेरी मम्मी का आवाज, गर्लफ्रेंड का आवाज, एक्स का आवाज, किसी का भी, डजंट मैटर, मैं उठ जाऊंगा। सॉरी, मैं उठ के बंद करके सो जाऊंगा वापस।
इंटीग्रेट, देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, यूजर जर्नी समझो। देखो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन छोड़ो, मैं यूजर हूँ, मैं सुबह उठा, अगर ऐसा कुछ है फोन में या अलार्म में जब वो आवाज बंद करके मैं सोना चाहता हूँ, वो आवाज बंद करने के लिए मुझे कोई चीज करनी पड़े, उधर मैं फंसता हूँ, क्योंकि मैं वो सॉल्व करने में या कुछ करने में एक्टिविटी में अगर मेरी नींद उड़ जाती है तो आई बी बैक टू नॉर्मल। दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। यूज माइनर शॉक्स, आई शॉक वो कहाँ से आया, वेरिएबल अलार्म विच वाइब्रेट्स, नहीं। गेम इन द अलार्म ऐप यूजिंग गाइस 30 सेकंड without blinking only after snooze button will be enabled। अरे नाइस निधि, गुड स्मार्ट। अश्विन, अलार्म इज कनेक्टेड टू बेड व्हिच causes the bed to vibrate। बाप रे भाई, किसी के साथ सोने सोने मत जाना अश्विन तू। कीपिंग द अलार्म डिसमिस बटन ऑन सम अदर रूम। हाँ सी, दिस इज द नाइस, मेरे को चल के दूसरा रूम जाना पड़ेगा। सो देयर इज दिस ऐप वेयर द अलार्म इज रिंगिंग इन योर बेड, बट बंद करने के लिए किचन में आना पड़ता है, और किचन में तुम जाओगे तो वो टाइम पे तक तुम्हारा चाय पीने का मन कर जाता है, किचन इज द फर्स्ट प्लेस टू गो आफ्टर योर बेड, मतलब टू मेक सम चाय और समथिंग। तो दैट्स अ गुड लॉजिक। दामिनी, रैंडम मोटिवेशन कोर्स नहीं, इंक्रीज वॉल्यूम नहीं, आईओटी सोल्यूशन इंटीग्रेट टू फैन नहीं। ये वाला थर्ड वाला फिर भी ठीक है, इंटीग्रेटिंग आईओटी ताकि फैन या हीटर चालू हो जाए, ऑन ऑफ हो जाए, ठीक है, उससे दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। Yes, the user might type a password to stop the sound, take a selfie with a smile in the clock or any other device which is used as a wake-up alarm. Oh, बाप रे. Okay, decent. A sensor on the blanket connected to a speaker which will not stop the sound until unless the blanket is properly folded precisely. अरे वाह, this is interesting, very nice. Blanket से integrate कर दिया. Guided soft slap machine. नहीं slap पानी वानी मत करो सरकार. Bed which can slowly become upright or fold. नहीं. ओके भारती, अलार्म क्लॉक कैन बी केप्ट एट डिस्टेंस, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। साक्षी, द क्लॉक डजंट स्नूज अंटिल यू सॉल्व 4 मैथ्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज सून एज दे यूज अ टैप। सो माय पॉइंट इज, देखो यार क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन की ये अपने कोई सीट से रिलेटेड नहीं है, बट ये करवाने का लॉजिक यही था मेरा, तुम क्वेश्चन समझो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, डोंट ट्राई टू मतलब प्ले अराउंड द बुश। एक दूसरे का आंसर्स पढ़ो खाली, यू अंडरस्टैंड। द क्लॉक रिंग्स लाउडर देन यूजुअल द नेक्स्ट 10, आई स्नूज इट अगेन, इट विल प्ले इट सॉन्ग, नहीं। फ्लैट प्लेट शॉक यूज, अ फ्लैट प्लेट shaped clock that is to be placed on the floor, alarms can be set using the buttons on the side of device or its phone app। तो क्या मतलब, इसका पॉइंट है, फोन ऐप पे alarms can be preset and do not have to be set every night। gamified interface which shows charts of users sleeping, oh बाप रे बाप, collaborative leaderboards, full gamified experience, ठीक है। clock motivational, ठीक है। now I'll go a bit faster। disciplined by you, recorded message, attempted task for next day, recorded previous night, okay nice। सुबह उठ के टास्क क्या दिला दिया, very nice। AI based lights, step up, dance based alarm, सुबह उठ के नचवाओ, very nice। setting a routine for your pet who licks you every day at 6:30 as a habit, what, oh fuck, क्या सोचते हैं लोग यार। Digital clock with an integrated note making screen where users to type 3 tasks, okay, task based। rock song नहीं, फीचर वो कैमरिंग फास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। बेसिकली डजंट मैटर, मेन इंटेंशन यही था कि तुम क्वेश्चन समझो। तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझोगे तो तुम लोग कोई भी आंसर गलत लिख के आओगे एग्जाम में। दिस इज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स हाउ वेल you, last time मैंने बताया था, if someone makes a very good answer, मतलब स्केच बहुत अच्छा किया है और बनाया बहुत अच्छा है, लिखा भी अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहा और तुमने बहुत बेसिक मीडिया का आंसर लिखे, बट क्वेश्चन समझ के अच्छी तरह से उसका ही आंसर लिखा, तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एनी क्वेश्चन आंसर इज दैट तुम्हें क्वेश्चन समझाएगा नहीं, विच इज नॉट हैपनिंग इन लास्ट सेशंस, तो नहीं हो। तो या यही समझाना था मेरे को, एक छोटा एक्सरसाइज, अच्छा ज्यादा टाइम नहीं दिया उसको, ठीक है। है ना, कोई क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है कि नेक्स्ट वाला करे? एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क? if I have to evaluate out of all blinking ones, psychologically correct I guess। हाँ that's right, psychologically भी यार वो क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर रहा है ना, कि यूजर चाहता है कि उसको उठना है बट उसको सुबह वापस सोना नहीं है स्नूज करके, तो तुम ऐसा क्या डिजाइन करो जिससे वो, है ना। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स, कुछ भी डिस्कस करना है बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन? ऐसे एज इन जनरल नहीं लिख सकते कि द यूजर विल डेवलप अ साइकोलॉजी दैट वुड
let him wake up in the morning, or a Hmm. fear of not completing the task. नहीं, that but उसमें तुम लिखोगे क्या? What will you write? Type it in the chat box. Whatever you're saying, type it in the chat box. So तुम just again, I'm being very honest about this. कोई भी चीज ना try not to explain. just क्या as हुआ? I क्या will हुआ? write कोई in कुछ the- बोल रहा है? यार लेकिन पता है क्या, कुछ लोग ना लेड बैक होते हैं तरह, मतलब हमको नहीं फर्क पड़ता है अगर टास्क छूट जाता है ना, तो इट्स ओके, आई विल बी लाइक कि कोई बात नहीं, मैं इकट्ठा 2-3 टास्क बाद में कर लूंगी। तो वो फियर मेरे अंदर नहीं है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, सम पीपल आर नॉट। That's not the point. मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया? ये एक क्लासिक नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम है जिसका आज तक दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं मिला। राइट। हम क्या ही ढूंढेंगे सोल्यूशन? बट द पॉइंट अगेन इज टू मेक श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैंने बोला सुबह मेरे को अलार्म स्नूज करके वापस सोना है, मैं वापस सोना नहीं है, ऐसा कुछ डिजाइन करो। समवन आई थिंक मुर्गा भेज दो मेरे घर में, डॉग से लिख करो। कैन यू इमेजिन? द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक। इवेंचुअली 70 पीपल हियर यू आर कॉम्पिटिटिव। अगर तुम सब ऑल इंडिया टॉप 500 में आ गए, तो वो रैंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यही बेसिस पे होगा कि तुमने क्या बेटर समझा एक दूसरे से क्वेश्चन में। तो तुमने क्वेश्चन को सही आंसर किया है कि नहीं, वही क्वेश्चन के आंसर। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट यू गाइस अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम ही सोचा था मैंने कि एक सॉल्यूशन वाला करवाऊंगा। ठीक है, ओके। हेलो। यस। और मतलब अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका यूसीड में कुछ एडवांटेज होगा? ओके प्रथमेश, गुड क्वेश्चन। यूसीड में कैटेगराइजेशन स्केचिंग में तो नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का। तुम लोग के लिए मतलब यूसीड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नैट ही है। नैट मतलब पार्ट ए, नॉट नैट। नैट एमएसक्यू एमसीक्यू जो पार्ट ए का जितना भी है ना, तुम लोग के क्वेश्चंस भी उसमें ही ज्यादा आते हैं। स्केचिंग का हार्डली 1-2 आता है। तो तुम लोग के लिए सीड का 5th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इट इज दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो टाइप का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एंड एक्चुअली तुमको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सॉल्विंग, वो सब कोर्स में प्रॉपर बीडीएस में सिखाया भी जाएगा। तो वो यूसीड में इसके लिए फोकस भी नहीं करते वो लोग। दे फोकस मोर ऑन द एनालिटिकल। मतलब फिर एनआईडी के लिए आएगा? हाँ, एनआईडी के लिए एनआईडी ये का सब नहीं 100% है? आएगा। देखो एनआईडी में भी ना ऑल क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली। एनआईडी का एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन अगर पूछूं, तो एनआईडी में एक और क्वेश्चन था वो वॉलेट वाला, कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन को वॉलेट यूज करना है, तो हाउ विल यू डिजाइन अ वॉलेट दैट अ ब्लाइंड पर्सन कैन यूज इट इजीली, पे मनी, टेक मनी, नो कौन सी नोट है। बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है। एनआईडी के प्रैक्टिस में कोई भी कोचिंग क्लास में जाओगे नहीं करवाएंगे कि डिजाइन अ वॉलेट फॉर अ ब्लाइंड पर्सन। अगेन वॉकिंग स्टिक एक और क्लासिक प्रॉब्लम ये है जो एनआईडी में आता है। ये सब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सॉल्विंग के हैं। कि इफ अ ब्लाइंड मैन वांट्स टू, उसके हाथ में कचरा है और उसको वो कचरा डस्टबिन में फेंकना है, हाउ डज अ ब्लाइंड मैन सर्च फॉर डस्टबिन इन अ पब्लिक स्पेस? ये बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है, आइकॉनिक कल्ट प्रॉब्लम है। ये सब लोग यही पूछते हैं और इसका भी सोल्यूशन अभी तक कुछ मिला नहीं। ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स है। जैसे एक और एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला से काफी रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वाला कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी सोल्यूशन भी है और प्रॉब्लम भी है। ये वाला हाइब्रिड क्वेश्चन है। चलो मैं ना शेयर करता हूँ। वील डू द लास्ट, वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट, 45 मिनट्स लेफ्ट एक्चुअली। मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो जो पॉइंट आई वाज टेलिंग। एक मिनट, आई विल सी दैट अभी उसके बाद नेक्स्ट कर। Users will become conscious according to his setting up of the alarm clock because here you develop a psychology or urgency fear that would automate the behavioral thinking to act upon it. Okay, pretty much correct. But again, वो प्रॉब्लम जो मैं स्नूज करना चाहता हूँ वो तुम सॉल्व कैसे करो? ये तो एक्सप्लेनेशन होगा कि तुम कोई सोल्यूशन से क्या इम्प्लीकेट करो। what concept would you develop जिसके वजह से ये हो? That's the question, not the implication. Dhanish. Yes, Vishal. So I have one question. Like, we get a mat which is like an alarm mat. So basically, it makes the user like step on it so that it just snooze or like stops down. So solutions like that only like it exists, right? So Yes. can we write solutions according to this which are like already existing? For example, like making the user work for 20 to 50 steps for making the alarm stop. Similar concept is used, right, on both the solutions. So can we write on this behalf or like this state like things which are like all the concepts which are like already existing? अच्छा एक बात बताओ विशाल,
you know it's existing. जिसको नहीं पता है उसका, you think everybody will know कि existing solution है इसका? Yeah. नहीं ना? So the point is this comes back to my 6th or 7th video on YouTube, जो मैंने बताया था for ideation. तो मैंने if everybody watch my YouTube videos, तो उसमें एक वीडियो में मैंने लिखा है कि अगर तुम्हें आइडियाज चाहिए, मतलब ये NID के लिए, प्रोडक्ट सॉल्विंग के लिए, स्केचेस के लिए, तो यही ढूंढो 50 प्रोडक्ट्स दैट विल मेक योर लाइफ इजी। ये यूट्यूब पे अभी भी डालो, बहुत वीडियोस आएंगे, एक से एक चाइना के यूनिक इनोवेटिव से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे, तो तुम्हारे विजुअल मेमोरी में ना वो सब आइडियाज भर जाएंगे कि ये भी आइडियाज होते हैं दुनिया में, ये सब हो है। आई एम नॉट श्योर आउट ऑफ 70 पीपल हाउ मेनी ऑफ देम नो दैट ये एग्जिस्ट करता है कि मैट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ तो अलार्म बंद हो जाएगा, चल के आओ 10 फीट तो बंद हो जाएगा। पीपल डोंट नो, ट्रस्ट मी, पीपल डोंट नो। तो वो इट्स गुड दैट यू नो। सो ऐसा मत सोचना कि एग्जिस्टिंग है तो मैं लिखूं, एग्जिस्टिंग को शायद एग्जामिनर को भी ना पता हो, तो लिखना तो है ही। अगर इनोवेटिव है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत यूनिक है और ये क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, तो लिखना 125% लिखना। Okay, got it. Thank you. यस यस प्रथमेश बोलो। हाँ तिथि एक सेकंड ना, प्रथमेश का हाथ है। नहीं वो पिछले बार का ही था। अच्छा पिछले बार का था। हाँ यस तिथि बोलो। हाँ वही, मैं वो वीडियो कौन सा एक बार तुमने बोला यूट्यूब का, जस्ट आई विल राइट डाउन। मैंने ऐसे सुना नहीं, वो एक्चुअली तो कट हो गया था इसलिए। मेरे प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है उसमें एक वीडियो है हाउ टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी, आई थिंक वही टाइटल है उसका। तो वो वाला जो वीडियो है ना, उसमें मैंने ये सब 3-4 अलग अलग वीडियोस के चैनल्स के नाम आई थिंक बोले हैं, जिसमें मैंने जब प्रिपेयर किया था NID के लिए, आइडियाज अच्छे चाहिए, इंटरेक्शन डिजाइन के लिए, प्रोडक्ट डिजाइन के लिए जो आइडियाज चाहिए, HTML के लिए भी किया था कि जैसे सोल्यूशंस होते हैं। तो 1 or 2 days बिफोर माई एग्जाम NID में तो यही था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दुनिया में क्या हुआ। यूट्यूब पे जैसे आता है ना, कुछ कुछ चैनल्स है, इंस्टाग्राम पे भी है, जैसे यांको डिजाइन है, नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए डिजाइन सब पेजेस पे आते हैं। आई यूज्ड टू फॉलो दोस पेजेस, आई यूज्ड टू सी ऑल दोस यूट्यूब वीडियोस। इंटरेक्शन डिजाइन में NID का मैंने 2 सॉल्यूशंस बनाए थे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वो यूट्यूब में है, वो एक्चुअली एग्जिस्टिंग है। हाँ मतलब ऑब्वियसली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन द थिंग इज ऐसा नहीं कि तुम सेम टू सेम कॉपी इंस्पायर हो रहे हो ना। नहीं वो मतलब वो वीडियो मेरे को देखना है एक्चुअली, मतलब किस तरह का है, मैंने वो टेस्ट टाइप देखा। हाँ देखो देखो, मेरे यूट्यूब वीडियोस में तो सब है। मेरा एक और यूट्यूब में अभी सीड का कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरा जितना भी मुझे पता था मैंने सब पहले 15 वीडियो में बता दिया। तो एक और चीज मुझे पूछना था एक्चुअली, एक जो ये इससे नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे रिलेटेड है। कोई भी अगर डिजाइन आता है प्रोडक्ट से बेसिस, तो क्या हमें कॉस्ट एफिशिएंट उसको देखने है कि नहीं? मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाला था ये क्वेश्चन, तो सूरज का आंसर था कि आप कोई भी मतलब अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आपको ये देखना नहीं चाहिए। आप अपने क्रिएटिव नहीं, एक्चुअली जैसे एक उसने एक क्वेश्चन डाला था कि एक पेन है, उसको एक जेट फायर की तरह आप मतलब वो डिजाइन करो। तो लोगों ने काफी क्रिएटिविटी यूज किया। मैं ये सोच रहा था कि कितना उसको कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करके। तो मैंने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो क्या वो मतलब मुझे देखना चाहिए, या मतलब या अपने मतलब आइडियाज को फ्लो करना चाहिए, मतलब जो भी मेरे दिमाग में वही है ना, NID स्पेशली ऐसा एग्जाम है जहाँ पे वो वो चाहता है कि तुम अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, जितना भी इनोवेटिव। सीड में जो आते हैं प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं आता सीड में। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सीड में से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तुम मैंने लास्ट टाइम कितने लोग को बताया था, आई थिंक लास्ट मीटिंग में भी बताया था, हमने क्या क्या प्रैक्टिस नहीं किया था। जेट फाइटर प्लेन ने क्या क्या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। लास्ट में पूछा क्या, एक टिफिन बॉक्स और एक बॉटल, सबसे कॉमन सिलेंडर और क्यूब। उनको डिफरेंस है बेसिक, उनको फंडामेंटल्स चाहिए सीड को। जितना मुझे लगता है सीड को फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस रहता है उनका। तो हाउ वेल कैन यू ड्रॉ अ सिंपल टिफिन बॉक्स, दैट्स व्हाट दे वांट टू चेक। इट्स लाइक गोइंग इनटू डिटेल्स कि वो उसका फ्लैप हो गया, टर्न्स हो गया बॉटल का, रेंडरिंग हो गया, वो सब। प्रोडक्ट स्केचिंग, वो स्केचिंग का क्वेश्चन ही स्केचिंग के लिए, तो उसमें वो लोग बेसिक्स ही टेस्ट करेंगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा स्केल, प्रपोर्शन, एंड हाउ वेल कैन यू एक्चुअली रिप्रेजेंट अडेप्ट। मतलब वो जो बॉटल दिया हुआ था, वो बॉटल भी बनानी थी और उसके अडेप्टेशन से सेम लैंग्वेज की का टिफिन बॉक्स बनाना। कैन यू, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू चेक। अगेन क्वेश्चन समझो ना, वो क्वेश्चन में ये नहीं चाहता कि तुम सबसे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल टिफिन बॉक्स बनाओ, नहीं, वो चाहता है कि तुम जो देख रहे हो उससे अडेप्ट होकर कितना बेटर। ओके, तो ये सब एक्चुअली मैंने NIDs में ज्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब जो NID में तो क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड लाइक दैट कि तुम लाओ भाई वाइल्ड आइडिया, वाइल्ड रेडिकल आइडिया, अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि नहीं तुम्हें बजट है या कुछ कंस्ट्रेंट है। ये सब कभी ओहो भाई, ओहो प्रिंस है,
आई डिडंट इवन सी प्रिंसेस इन द मीटिंग. आईडीसी से बैठ के लोग अटेंड करे भाई हमारे मीटिंग. So cost manufacturing never consider these constraints and creative question. Think wild. Yes, thank you so much, Prince. Prince is all India rank 1, NID, some rank top 20 seat. उसका तो सब जगह. Prince was the only person last year dream team में सब जगह पे एडमिशन हुआ है, सब जगह पे. जहाँ भी नाम देखो लिस्ट में प्रिंस का नाम है, सब जगह पे. दिल्ली, रुड़की, बॉम्बे, NID दोनों स्ट्रीम्स में. नाइस टू सी यू प्रिंस. तू अभी कैंपस में? हाँ कैंपस में आज लास्ट फाइनल प्रेजेंटेशन था. आए, वेरी नाइस, गुड गुड, ऑल द बेस्ट. आया करो यार ऐसे. मैंने अपाचे से Okay, thank you बात very किया much. है. नेक्स्ट हाँ वो भी थोड़ी बीमार चल रही है. बीमार नहीं, उसका पैर टूट गया ना. हाँ भाई. तो नेक्स्ट वीक तो फ्री है तो मैं तेरे को मैसेज करता हूँ. मैंने मास्टर क्लास अरेंज किया है अपाजिता के साथ नेक्स्ट सैटरडे. तेरे साथ भी करता हूँ नेक्स्ट वीकेंड. ठीक है, आई विल ड्रॉप योर मैसेज. स्पेसिफिकली प्रिंस की जर्नी स्टडी करेंगे हम कि प्रिंस ने कैसे फोड़ा. ठीक है, चलो लास्ट वाला करते हैं बिफोर आई हैव टू गो फॉर अनदर मीटिंग. लास्ट वाला एक क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं. अगेन ये हाइब्रिड प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन है. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. कैन यू सी माय स्क्रीन? यस. यस. तो इसमें मेरा कंस्टेंट है ये फोटो में तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन देना है. प्रॉब्लम है यू कैन फाइंड एनी कोर प्रॉब्लम इनसाइड दिस डोमेन, बट वो प्रॉब्लम वही डोमेन का होना चाहिए और सोल्यूशन भी वही डोमेन का होना चाहिए. प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन. इन दिस इमेज what is the problem that causes noise pollution and how do you solve noise pollution? For example, जो अगर noise pollution एक problem है तो what kind of a horn can you design? I'm trying to explain the problem better. कि अगर noise pollution एक बहुत कोई problem है तो वो domain में तुम कैसा horn design कर सकते हो ताकि noise pollution कम हो या noise pollution ना हो. तो तुम्हें noise pollution का problem उसके अंदर कोई specific चीज तुम उठा सकते हो, उसमें तुम्हें एक horn design करना है और हॉर्न का सोल्यूशन कॉन्सेप्ट बताना. एक ही प्रॉब्लम है और एक ही सोल्यूशन है, बट इसमें डिटेल ज्यादा होना चाहिए. 5 मांग के अंडरस्टैंड टाइम ज्यादा होता है तो नहीं होता है. इधर मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, एक ही सोल्यूशन है. और प्रॉब्लम ये फोटो के स्पेसिफिकली नॉइस पोल्यूशन. इसके लिए मैंने फोटो शेयर किया सिनेरियो के लिए. इन दिस पिक्चर what problem does why is noise pollution happening and why in what terms can you make a design solution जिससे noise pollution ना हो. So what kind of a horn can you design? ठीक है, 8:40 8:45 5 मिनट्स. 5 मिनट में ये क्वेश्चन का आंसर लिख के चाहिए एक ही पैराग्राफ में. प्लीज राम कथा मत लिखना, मेरे को सबका पढ़ना भी है. तो ट्राई टू बी क्रिस्प, ट्राई टू बी आर्टिकुलेट. दिमाग में ये रखना कि तुम्हें ये क्वेश्चन अगर सीड में आया होता और तुम्हें बोला होता कि तुम्हें प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी लिखना है और बनाना भी है, तो वो इलस्ट्रेट अभी नहीं करना, बट इलस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से मुझे प्रॉब्लम बताना और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. नाइस, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा. Is the problem noise pollution or? Sorry, yes, Balasankar. Is the problem noise pollution particularly or? Yes, noise Oh. pollution. Why does noise pollution happen in this photo, and how can you solve it? What kind of a horn can you design? Any kind of a solution or a conceptual solution which will reduce noise pollution in this photo. Okay. In this scenario. Yes. You're mute. Thank you, Akansha. Thank you. Mohit, I was saying, take your time. You don't have to be the fastest. You have to score the most marks. Think about it. Take your time. मतलब मैं जो बोलता हूँ ना कि पेपर पे रियल एस्टेट का इस्तेमाल करो, कि पेपर पूरा दिया तो पूरा यूज करो अच्छे से. सेम थिंग इज विद टाइम. डोंट रश. मोहित के साथ आंसर सबसे पहले आते हैं, हमेशा सब सही नहीं होता है. ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट ऑफ योर टाइम.
2 minutes to go. Okay, last minute, boys and girls. सर एक रिक्वेस्ट थी सर। जैसे एक रिक्वेस्ट थी, जैसे कि ये क्वेश्चन की जो जो वो है प्रॉब्लम, उसका जो सोल्यूशन ढूंढना है। अगर इसका ही सोल्यूशन एक बार प्रिंस सर भी एक बार दे सके तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी क्रिएटिवनेस चाहिए होती है एनआईडी के लिए। क्या क्या देना चाहिए? एक्शन करें, रिपीट थोड़ा सा आवाज ब्रेक। जैसे सर इसका जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन ढूंढना है हमें, उसके लिए अगर एक बार जो आंसर है प्रिंस सर भी दे सकें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने क्रिएटिव हो सकते हैं आइडियाज लाइक एनआईडी के लिए। यू आर सेइंग मैं आंसर प्रिंट करके दूं? नहीं सर, सर मैं कह रहा हूँ कि जो प्रिंस सर हैं, प्रिंस जो प्रिंस जी हैं, जो जिन्होंने एनआईडी के लिए काफी मतलब कि अच्छा स्कोर किया था, अच्छी रैंक आई थी वो, तो वो भी अगर इसका एक बार सॉल्यूशन दे दे तो काफी मतलब हेल्प हो सकती है कि कितनी जो लोग क्रिएटिवनेस क्लियर कर चुके हैं तो उनकी बात कर रहे हैं, जैसे प्रिंस हो गया। हाँ वो अच्छा, तो वो उनसे कह क्या? रहा है कि प्रिंस जो है उसको आंसर अभी वो प्रोवाइड करे करके इस स्पेसिफिक हाँ, क्वेश्चन तो का। मास्टर क्लास का पॉइंट ही वो है ना। मैंने मास्टर क्लास का शेड्यूल बना के रखा है पूरा, ताकि जब इंडिविजुअली एक एक जन आए उनके साथ ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं, मतलब जनरल उनका प्रिपरेशन सब, उनके सोल्यूशन, कोई क्वेश्चन का आंसर, तुम्हारे डाउट्स, मैं गूगल फॉर्म रोल आउट करूंगा। गाइस अपने सोल्यूशंस भेज दो, मैं आंसर करा दूँ, प्लीज सोल्यूशन भेज दो। मैं एक गूगल फॉर्म रोल आउट करूंगा जहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मेरे को जानना है कौन कौन अटेंड कर रहा है मास्टर क्लास। बहुत स्ट्रक्चर्ड होगा वो। और उसमें यू गाइस हैव टू क्वेश्चन रेडी होने चाहिए कि ये बंदा है, ये प्रोफाइल है उसका, ये आ रहा है सैटरडे को। यू गाइस नीड टू स्टडी हिज प्रोफाइल, उसने क्या किया है, तुम्हारे क्वेश्चंस प्रिपेयर होने चाहिए। एंड आई विल गिव इट टू यू गाइस कि यू गाइस टेल मी व्हाट यू गाइस आस्क। तो मैं देखो, एंटायर पॉइंट मास्टर क्लास का यही है। अगर मैं पॉडकास्ट करूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने ये किया था, अगर मैं 1 to 1 बात करूं, मैं क्वेश्चंस पूछूं, मैं मुझे क्या फायदा, मुझे क्या पता है क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं तो अपने हिसाब से पूछूंगा तुम्हारा प्रिपरेशन स्टडी कैसा था, स्टार्ट कैसे किया, पार्ट ए कैसे प्रैक्टिस किया, पार्ट बी कैसे प्रैक्टिस किया। लास्ट टाइम मुझे ये समझा, जैसे अभी अक्षुन ने पूछा, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है लोगों के। तो आई वांट टू बी द ब्रिज बिटवीन दोस पीपल एंड यू गाइस। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मेरे को नहीं पूछना कुछ, मैं तो ऑलरेडी हो गया मेरा सब। तुम लोग पूछो। तो ये जो अक्षुन व्हाट यू आस्किंग ना, वी विल डू दिस इन फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जब ये लोग का टाइम, मतलब ये लोग फ्री हो जाए। सबके एग्जाम, जैसे प्रिंस का ये लोग आईडीसी का कल सबमिशन है, कुछ लोग का मंडे सबमिशन है, जैसे वो खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक से सब यही चलेगा, जब सब फ्री हो जाएंगे। डोंट वरी, विल डू दैट, आई नो वेयर इज कमिंग फ्रॉम, करेंगे पक्का। चलो लेट्स गो विद द सॉल्यूशंस। आई स्टार्ट विद विशाल, क्योंकि मोहित को मैं बोला कि वापस टाइम लिख के अच्छे से करना। Use a noise filter in front of the horn that reduces the horn sound less than 65 decibels, which usually creates noise pollution. Okay, so how noise तो फिर भी होगा, और 65 decibels I am not sure कि वो actual limit है कि maybe. Okay, Prathamesh. Since many of the people have cars with AI, we can send rapid messages to people and even develop an app which tells people the reason of traffic jam and estimate time to clear it, which will psychologically satisfy people and they will avoid honking. Okay, interesting.
The more benefits to this are that we can even inform people with accidents, etc., and problems that happened. Also, this can be integrated with Google Maps to be more inclusive. Okay, good, smart. A horn that will work if the adjacent vehicle exceeds normal proximity or comes very near. If the adjacent vehicle too near for more than 1 minute, horn will not work. मतलब अच्छा, अश्विन you mean to say कि जितना दूर गाड़ी होगा उसके बेसिस पे हॉर्न चलेगा. अगर गाड़ी नजदीक है तो ही हॉर्न चलेगा, दूर है तो नहीं चलेगा. Yeah, if this vehicle comes near, like for more than 1 or 2 minutes, it will not like the vehicle understands that it's a traffic jam, so there's no use of honking. Very nice, very nice. अश्विन ये फोटो में 1 मिनट का डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? Sorry, I don't understand Hindi. See, again मैं इसके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन समझो कि मैंने बोला कि ये फोटो के बेसिस पे नॉइस पोल्यूशन अगर प्रॉब्लम है तो इन दिस फोटो इफ इन अ सिनेरियो आई डिडंट एक्सप्लेन द एंटायर थिंग ताकि आई वांट यू गाइस टू थिंक कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ ये सिनेरियो में, तुम बैठे हो, दैट व्हाट यू हैव टू थिंक. एंड इन दैट सिनेरियो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, सब लोग साथ में हॉर्न कर. Dhanish, he इसको हिंदी नहीं आती. he cannot understand in English in Hindi. Sorry. He cannot understand Hindi. अच्छा तो लेट मी नो ना. आई तो कीप स्विचिंग बिटवीन हिंदी इंग्लिश, बट लेट मी नो समथिंग लाइक दैट हैपेंस. किसी को कहीं नहीं समझता इंग्लिश तो मेरे को बताओ. समवन डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज मेरे को बताओ. You see, most of my videos have both. I explain one thing in Hindi, English, both I repeat. So yeah, Ashwin, I was trying to say, if there is a problem like that, you let me know. Message kar dena. I mean, message in the chat box that can you please say in English? I'll repeat it in English. So my point was, Ashwin, here that you have to put yourself in that scenario of the question. That I am saying that there is noise pollution in this photo, where there is a traffic jam. It's standing traffic. It's not moving traffic. In that case, how do you avoid noise pollution? That's my point. Like Okay. if the descent vehicle is there for more than some time limit, like the honking will not work, right? The honking will not work. No, I didn't understand. Explain again. Okay. So you're trying to say that if I am in this car and the adjacent car is near for more than 1 minute, meaning the car is there only. Yeah, correct. Like the traffic jam is So the still horn there. will not work. No, that doesn't make sense, because then what will happen is there will be so many cars. No, some cars. So imagine I'm in this scenario and there's a traffic jam in front of me, and the adjacent car is in that time limit it's ahead. So then why will the horn not work? In a normal scenario, it should work. Like even if we keep honking, that traffic jam will not go away, right? It will stay like that only. Not completely convinced. Maybe if it's explained better, maybe, but not completely convinced right now. Okay, let's go forward. So yeah, vehicles horns can be connected to GPS, and whenever GPS identifies there's jam ahead or a lot of vehicles ahead, the volume of horn decreases and can only be pressed for a certain time frame. Until then the jam clears, the volume will be reduced and minimized. So you're saying if GPS can identify a congestion or a jam, as soon as the car is in the middle of the congestion or a jam, the horn will stop working. Or it will work only for a certain amount of time. No, it will work, but कम आवाज देगा. अच्छा, मतलब कम आवाज देगा. Yeah. क्योंकि गाड़ियां To नजदीक. reduce. ठीक है, fair enough. That way it's fine. I thought बंद हो जाएगा या certain time. Certain time frame वाला also makes more sense, because then people keep pressing. तो वो भी सही है. Jam clear होने तक वो reduce and minimize. दानिश, Yes, Kajal. सॉरी टू इंटरप्ट. ये आप जो बोल रहे थे ना, फ्रेमवर्क फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रूट कॉज एनालिसिस, और क्या था? एक बार फिर से बोल दो, लिख लेंगे. अच्छा, I was saying प्रॉब्लम, उसका रूट कॉज और सिनेरियो, ये तीनों चीजें वो क्वेश्चन के आंसर में होनी चाहिए. प्रॉब्लम, रूट कॉज एंड सिनेरियो, कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड व्हाट इज कॉजिंग इट टू हैपन. ठीक है, थैंक यू. Yes. Okay, Mohit. To add a sensor, horn can be used only when a vehicle is in very close proximity of it, and with the timer limit, the sensor senses that there has been no change in position of the vehicle in front of you. You cannot blow the horn till there is change or time limit passes. Okay. Same like almost the same like the top.
not proper movement of vehicle type, car, truck, bus, and blocking in any one lane due to overload of trucks. So, Guna, can you explain what does this mean? It's gone completely upper se. Okay, Guna is not here. I mean, she's here, but she's not talking. Not a problem. Okay, Vaishali. Noise pollution is happening because of traffic jam, and that is happening due to limited lanes. So lanes can be increased at hotspots of traffic jam. No, see exactly why. Vaishali, the problem is not resolved in traffic. The problem is not about traffic jam. It's not about congestion. It's not about bottleneck. It's nothing. It is not about width of the road. It is about noise pollution. Please understand the question. Noise pollution को कैसे रिजॉल्व करोगे यहाँ पे? What kind of a horn will you design जिससे ये सिनारियो में noise pollution नहीं होगा? Very simple question. Okay, Shivangi, noise pollution in this scenario might happen because the commuter driver sitting in a vehicle is not able to view the situation beyond the limit. Perfect. This is what I was trying to say. कि problem को इस scenario में noise pollution से depict करो और उसका solution लिखो. So this is a very good articulation. Noise pollution in this scenario might happen because the commuter sitting in a vehicle is not able to view the situation beyond the limit. This is why people horn. Hence, they become restless. Very good. By adding a display board showing a situation of the entire stretch at every interval will prevent the user. Okay, partially right. The question was more towards designing a horn, but I understand because I said ये मैंने ये भी बोला कि how will you prevent noise pollution? Prevention solve करता है. Very nice. Good, Shivangi. Very nice. Hi, Karim. Nice to see you. Long time. हाँ भैया Okay, मैं bye. थोड़ा Hello, hello. प्रोजेक्ट के लिए वो बिजी था इतना दिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा किया आ गया. Okay, provide a sensor in vehicles that will get active during peak traffic blocks and minimize horn sound. नहीं, Balasankar, you're saying provide a sensor in vehicles that will get active during peak traffic blocks and minimize horn sound. अच्छा हाँ, ओके, उल्टा. हाँ, ठीक है, आई अंडरस्टूड. सॉरी, मैं बोला कि जबरदस्ती लाउड हो जाएगा. Okay, ठीक है. Amita, when the speed of the vehicle is less than 12 to 20 kilometers per hour, okay, so you got in the factor of speed. Because in traffic vehicles cannot go in much speed, I'm assuming a range of 520. ठीक है, the sound decibel levels can be made less. So can you see, again, can you guys understand, in the 15 problems, 7 or 8 are the same. Distance कम करो, so the car will be closer to the other car, so horn will stop working, horn will become less noisy. So see how common the solutions get. Okay, collective honking and engine cycle cause noise pollution. This is due to traffic jam. Okay, can be placed. What is multiple time? Multiple timer can be placed along the street lights to display the time of time required to clear the traffic jam, and no honking sign can also be placed. Okay, but no honking sign is not going to help. No, I will still be able to horn. See, this is connected to the alarm clock thing. Okay, if the user, okay, you change the sound, you change the tune, my favorite songs, my worst songs, shouting, my girlfriend's voice, I can still stop it. If you put a noise pollution ka board, I can still horn. No? That's not stopping my horn. What is the smart horn concept? Again, this is again a problem which has never been solved yet. This is what type of problem है. इस solution कभी हुआ ही नहीं. Pragya, it has been observed that Indian drivers use horns as a language to drive on the road. Oh, nice. I like the way you written. They use it as a language to drive on the road. Wow, क्या बात है. But there arises a problem that they honk way too much on the road. This is many a times due to frustration. ठीक है, fair enough. As seen in the figure, it causes frustration to a driver and creates noise pollution. Very nice. See now, I'm saying I'm one person. मैं एक ही इंसान हूँ. मैंने जो बोला वो moment में जब मैंने question बताया. Why did only a few people understand that you have to articulate the problem and put the solution? मैंने वो बोला भी, I know. But see, 3 people yet have only written the problem down very well. A solution for this problem is that most of the new cars are coming with parking and proximity sensors. So if the sensors sense traffic around them, the car will understand about the jam and will limit the honking until I understand आगे what you're trying to say. Correct. हेलो Continue. दानिश. बोलो. हाँ, इसमें ये आगे आया नहीं वर्ड लिमिट की वजह से. वो मैं लिखना चाहता था कि अगर कार आपकी 15 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करीब 10 to 20 मीटर चलती है, तब आपकी हॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी. हाँ, ओके, नाइस. fair enough. मतलब बेसिकली सबका कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस के बेसिस पे हॉर्न को कंट्रोल किया जाए. ऑलमोस्ट 90% सॉल्यूशंस आर टुवर्ड्स दैट.
Okay, honking of horns causes noise pollution due to heavy traffic. We can design a horn that would amplify the sound, but is lesser in pitch, reducing the overall depth of sound. Okay, if it can be in a minuscule size or abstract shape, keeping in mind the economy of space. पूरा ऊपर से गया, पूरा का पूरा ऊपर से गया. काजोल, explain. अब मैं Completely. मतलब मेरे को जो समझ में आया मैंने वो लिखा. Sorry? मेरे को जो समझ में आया मैंने वो लिखा. हाँ, but मुझे नहीं समझा. Explain करो हमसे. Explain. एक मिनट. Because again, lesser pitch will reduce overall depth of sound, but then shallow sound will cause less pollution. So आवाज क्या आएगी फिर? How does the horn work? नहीं, The last. मतलब हाँ, बोलो. शैलो साउंड बोले तो कम कम उसका पिच रहेगा तो सुनाई देगा, लेकिन इतना सुनाई देगा कि मतलब पॉल्यूशन ना करे, ऐसा मैं बोल रही हूँ. ऐसा मतलब जैसे ये इसका एक प्यूरिफायर होता है ना, कार प्यूरिफायर शेप आपने देखा होगा, सर्कल शेप में, ओवल शेप में होता है. Okay. आई डोंट नो द कंपनीज नेम. तो उस शेप का होगा अंडर द जो जहाँ से ड्राइव करते हैं उसके मतलब नीचे, जैसे म्यूजिक प्लेयर या कॉन्टैक्ट जो उसका जो इंटरफेस बना रहता है उसके नीचे होगा, मैं ये बोल रही हूँ. Okay, you're talking about the placement of it, but again, वो हॉर्न का आवाज जो होगा. हाँ, तो हॉर्न का आवाज का ही मैं बोल रही हूँ ना. इकोनॉमी ऑफ स्पेस भी मैंने मेंशन किया, और जो पिच है उसके बारे में भी बोला. क्यों बोला? क्योंकि पिच यहाँ पे बहुत डिटरमाइन करता है. अगर ज्यादा पिच वाला करेंगे तो नॉइज पोल्यूशन होगा, और अगर कम पिच वाला रखेंगे तो साउंड एम्पलीफाई कम होगा तो क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन कम होगा. तो अभी फॉर एग्जांपल दिस इज अच्छा हुआ कि ये पॉइंट आया, क्योंकि नाउ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर समवन टू थिंक इज दैट, समझो कि ये सिनेरियो मैंने दिया कि तुम्हें नॉइज पोल्यूशन ये वाले सिनेरियो में रिस्ट्रिक्ट करना है. जैसे किसी ने बोला कि, आई थिंक शिवांगी ने बोला कि डिस्टेंस नहीं दिखता है, इसके लिए हम वो करते, तो हम डिस्टेंस दिखा देते हैं कि आगे सिनेरियो क्या है. तो उसको पता है कि भाई बहुत आगे तक मैं हॉर्न से कुछ होने वाला है नहीं, तो तुम हाँ, मतलब रोड, हाँ मतलब मैप का वो दिखा सकते हैं. हॉर्न का एक्चुअल यूज भी तो तुम्हें दिमाग में रखना है ना, कि समझो तुमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, पिच कम कर दी, लेकिन कोई जेन्युइन सिनेरियो में सामने कोई आ गया, मेरे को हॉर्न माना, उसको सुनाई नहीं दिया, वो मर गया, तो नहीं मतलब वैसा केस मैंने नहीं लिया ना. मतलब मैंने एज एन जनरल केस लिया, वैसा नहीं. जितना हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, जितना भी साउंड का जो भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कितना होता है, 3600 और समथिंग. तो उतना हर्ट्ज का साउंड उतना रखेंगे, मतलब जो एलिजिबल जो साउंड होगा उतना रखेंगे, लेकिन उसका जो पिच है वो कम कर देंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टेक्निकल एस्पेक्ट. और वो शो भी कर सकते हैं, वो शो भी I don't buy it, क्योंकि if you're reducing the pitch of the sound, उसका रीच भी कम हो जाता है, प्लस क्राउडेड जगहों पे जहाँ बहुत सारी गाड़ियां मूव करती है तो उसका इफेक्ट भी कम ही पड़ेगा. Then again, in that scenario, if there's a genuine case where we need the horn, so I buy the point where distance के basis पे तुम horn का sound change करो, ताकि अगर कोई चीज बहुत दूर है तो तुम्हारा हॉर्न एक बार वैलिड होगा बचने के लिए. कोई चीज बहुत नजदीक है, जब इसमें हॉर्न क्यों मारोगे वही सेम साउंड? तो दैट मेक्स सेंस. पिच कम करना ओवरऑल वुड बिकम के जेन्युइन सिनेरियो में हॉर्न का मतलब नहीं है. इन अ जेन्युइन सिनेरियो मैं सामने से कोई चल के आ है या सामने बाइक आ है, तुमने हॉर्न मार, सुना ही नहीं दिया उसको, तो so this is not only for you, this is for everybody else. In any partially question correct है, मतलब पूरा करेक्ट नहीं है, partially correct है. Partially भी नहीं. The solution is lesser pitch of sound. That does not work. Or maybe you can add that in that कि हाँ तुम भी डिस्टेंस वाला उसमें ऐड कर दो. See, my point is everybody else is that कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करते हो ना सीट पे, तो मेक श्योर कि उसका ओरिजिनल सिनेरियो भूलना मत. कि तुम्हारे पास सी टेक्निकली ना एक लॉ जैसा एग्जाम है, तुम्हें ना आर्ग्यू करना है अपना पॉइंट व्हेन यू आर पुटिंग इन दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग ऑन द प्रॉब्लम आल्सो, you remember that you have to argue your point forward. That when you're putting those two lines, Kajal, this is not for you, this is for everybody. See, when you guys are putting those two lines, that is the only pitch that you have for those 5 marks. मतलब एक mark बहुत important है exam में. So for you, choosing what to write is literally going to be like a advocate. You have to literally fight
for that point. So make sure you write and consider every factor. इसके लिए हमें practice मतलब मेरे को यही डाउट है कि जेन्युइन पॉइंट्स लिखने से मतलब क्या, बिकॉज आई सेंड माय आंसर टू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर करेंटली इन मतलब जो भी ये इंस्टीट्यूट्स में हैं, तो दे यूजुअली गिव मी फीडबैक कि डोंट राइट द जेन्युइन पॉइंट्स, एंड यू आर टेलिंग कि जेन्युइन पॉइंट्स जो एक्चुअल पॉइंट्स है वो लिखना है, तो दैट्स conflicting in nature. That's why I was asking. ये सिनारियो में उसका ओरिजिनल जनरल सिनारियो दिमाग में रखना है. I have people thought of solutions where it is based on the scenario. You have you've changed the horn. People are changing the horn based on the scenario. So when you change based on the scenario, in a genuine situation, the horn will still work. See, this discussion, why are we discussing this problem with the depth? मैं भी इसके लिए इसको इतना लंबा खींच रहा हूँ कि तुम लोग को ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो भी प्रॉब्लम का तुम प्रॉब्लम लिख रहे हो वो जेन्युइनली प्रॉब्लम जेन्युइन केस में भी होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्न वाला, जब सामने गाय आ गई, गाड़ी आ गई, कोई आ गया, तो वो हॉर्न नॉर्मल हॉर्न की तरह चलना चाहिए क्योंकि लोग हॉर्न पे रिस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन ऐसे सिनेरियो में जो मैंने क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, ऐसे सिनेरियो में अगर पीपल आर सेइंग बिकॉज ट्रैफिक, जैसे प्रिया का आंसर इज एक्चुअली वेरी नाइस कि जीपीएस के लिंक करके अगर कंजेशन है तो बेस्ड ऑन दैट द जीपीएस कैन लिंक इट विद द हॉर्न एंड जीपीएस विल मिनिमाइज द हॉर्न साउंड बिकॉज बहुत ट्रैफिक है, तुम्हारे हॉर्न से कुछ होने वाला है नहीं. बट अगेन मेरा जीपीएस नो रास्ता खाली है, कोई भी आ सकता है, तो वो हॉर्न फुल मैक्सिमम पे रखेगा कि वो जेन्युइन सिनेरियो के लिए भी कंसीडर किया. That's why I ask ना कि what is the framework you मतलब क्या अप्रोच लेते हो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. That's why I ask. बस यही अप्रोच. Yes, Meghna. Horn as a device is meant to communicate the movement of vehicles through sound as a medium. Oof, क्या बात है. In situations shown as in the question, during a traffic congestion, there should be such a horn design which does not play when the vehicle is not moving. By this, unnecessary honking will be avoided, thereby bringing down noise pollution levels. Okay, Meghna, same thing goes for you. If you अगर गाड़ी खड़ी है और मैं आगे कोई बंदा के खड़ा हो गया, वो ईयरफोन्स पे गाने सुन रहा है, मेरी गाड़ी तो खड़ी है तो मैं हॉर्न नहीं चला सकता. Yeah, right. You understood? This is what I'm trying to say. Problem identification, articulation, framing, solving, identifying, everything is related to how many factors can you consider. तुमने ये सिनारियो के दिमाग में लिया है कि ओरिजिनल केस में अगर मैं गाड़ी में हुआ, सामने कोई है जिसको मेरे को हटाना है, अब एक ही गाड़ी खड़ी है जो हट नहीं है, तो मैं हॉर्न नहीं बजाऊं, अब तो बजाऊंगा ना मैं. ये सिनारियो में ट्रैफिक जाम में जहाँ पे हॉर्न, देखो, व्हाई डिड आई सिलेक्ट दिस क्वेश्चन? थिंक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट इसके लिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन में हॉर्न का कोई यूज ही नहीं है. No matter what happens, the horn has no point. But still people honk in India. So how do you solve that? मतलब इसमें ये जो सोल्यूशन है इसमें इवन टेक्नोलॉजी का थोड़ा मतलब मेंशन होना चाहिए कि बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक कंजेशन इज वेरी हाई, मतलब वो भी कंसिडर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लेनली कि व्हीकल खड़ा है तो उसको हॉर्न नहीं बजाना. Exactly. Yes. You understood. Yeah, Very good. Okay. Anytime. Yes, Bhavna. There is no separate divider for two-wheelers. हाँ, ये कौन सा question है? Four-wheelers and two-wheelers can go everywhere. Most importantly, for two-wheelers, between four-wheelers, they constantly honk the horn, resulting in noise pollution. वो मतलब यहाँ पे बाइक की consideration से. Okay, Bhavna has brought it down from the entire scenario to two-wheelers. ठीक है. So if a divider is made, noise pollution can be reduced to great extent where two and four-wheeler can go separately. ठीक है. I buy that. I actually buy that because I am a biker. मतलब मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं सिर्फ बाइक चलाता हूँ और मेरे को बहुत सिनेरियोस पता है जहाँ पे यार मैं बाइक तो आराम से निकाल लेता, बस ये लोग बीच में खड़े, तो मैं साइड से निकाल लेता, गाड़ी बाइक सब निकल जाती है अगर ये लोग साइड में टेढ़े मेढ़े खड़े ना होते. तो या दैट इज टेक्निकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बट अगेन हॉर्न बजाना इज द ह्यूमन टेंडेंसी. हॉर्न तो इंसान बजाएगा ही, भले कितना भी कुछ भी हो, मैं भी बजाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व करना है. Okay, as it is the evening time. Oh, nice. Okay, Bharti. As it is the evening rush time, which is mostly the return time of many office college goers. So due to which it has caused traffic, people are impatient to return, triggering them to press the horn again and again. It can be controlled by designing a smart horn that has a sensor which disables the horn when a vehicle is at rest. Okay, same feedback like Bharti, Meghna. Same to same. Bharti, Meghna, same feedback. Yes, Titya, bolo.
हाँ दानिश, मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें मतलब मुंबई का एक था कि वहां पे ट्रैफिक में लोग गाड़ियां खड़ी है, अगर जितना आप हॉर्न करोगे तो वो जो ट्रैफिक का जो सिग्नल है उसका जो यस, टाइमिंग है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मुंबई मुंबई में हुआ था। हम हाँ, तो वो भी एक सोल्यूशन मान सकते हैं क्या, मतलब फेलियर, इट वाज अ वेरी बिग फेलियर, हाउ? क्योंकि उससे ट्रैफिक जैम बढ़ गया, क्योंकि लोग तो हॉर्न बजाएंगे, लोगों का काम है हॉर्न बजाना। तो अगेन उसमें यही हुआ, क्योंकि लोग हॉर्न बजा रहे थे, टाइमर बढ़ते गया और वहां पे ट्रैफिक जाम बढ़ते गया। तो इट ओके। इज अभी अभी कहाँ, अभी वो है नहीं, अभी निकाल दिया उसको, पहले था वो। हाँ, मैंने एक एड में कहीं देखा था, मैं टीवी पे ही देखा था, इसलिए मुझे याद। कैंपेन बाय पेप्सी, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज अ कैंपेन बाय सम कंपनी जो correct. did not work. That's what I'm saying ना, मैंने सिलेक्ट क्यों किया, मेरे को पता है कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये लाइफ में कभी आज तक हॉर्न का 50 साल हुए गाड़ियों, कुछ 5 डेकेड्स में कुछ सॉल्यूशन निकला हॉर्न का नहीं ना, अभी भी हॉर्न्स तो है, हॉर्न ही है। कोई भी गाड़ी नए से नई टेस्ला भी बनेगी उसमें हॉर्न तो होगा ही। यही मैं समझा रहा था काजोल को और भावना को कि कोई भी चीज में ह्यूमन टेंडेंसी है हॉर्न मारना, तुम कैसे कंट्रोल कर सकते इनफैक्ट पता है मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मतलब हम सभी जाते हैं, वो ग्रीन लाइट होते ही हो? पीपल स्टार्ट होते ही, हॉकिंग, यस। मतलब पेशेंस ही नहीं है। मतलब हाँ, सो अगर कोई, बेस्ट। मैं जनरली रेड लाइट पे अपनी गाड़ी स्टॉप करके रखती हूँ कि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली का। अब बट देन अब दे डोंट हैव दिस पेशेंस कि मैं ऑन करूं, एंड देन बिल्कुल नहीं है किसी में, तो दे स्टार्ट हॉकिंग जैसे ही उसका ग्रीन होता है। तो समटाइम्स मैं एकदम पैनिक भी हो जाती हूँ, पीपल स्टार्ट हॉकिंग, तो वो उनको हैबिट है, वो जाएगा ही नहीं कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली, सो अगेन आई लव शिवांगीज अप्रोच की, तुम वो चीज अगेन तुम सोचो ना कि इंसान का तब माइंडसेट क्या होता है, दैट्स हाउ यू एक्चुअली, सीड इज वन थिंग, ठीक है, बट तुम्हारा ऐसा माइंडसेट भी डिजाइनर बेटर होना चाहिए ना। तुम यही सोचो कि इंसान को प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको हॉर्न बजना में मजा नहीं आ रहा है, उसको सिचुएशन नहीं पता है, उसको पता नहीं है कि उसके हॉर्न में से गाड़ियां जल्दी चलेगी कि नहीं, तो तुम उसको सिनेरियो बता दो बोर्ड पे कि भाई देख, तू ही देख ले, सामने इतनी गाड़ियां, तेरे हॉर्न से कुछ होने वाला है नहीं। तो दैट्स हाउ यू बिकम अ बेटर डिजाइनर, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द प्रॉब्लम कि भाई हो क्या है, इंसान, यूजर सेंट्रिक डिजाइन क्या होता है, यूजर क्या सोच है, व्हाट इज द यूजर डूइंग। जो मैं आज बिहेंस पे अपलोड करूंगा ना, वो वही है, आज का प्रोजेक्ट जो मैंने कंप्लीट किया वो वही है, 4 दिन लगाए मैंने कंप्लीट करने में उसको, मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन में, जो कंपाइलेशन है एग्जैक्टली मैंने वही किया कि यूजर को प्रॉब्लम क्या हो रही है वो समझो। तो गुड, आई एम ग्लैड दैट वी डिड दिस। यस, I'll go a little bit faster ना, क्योंकि लास्ट 5 minutes। भारती का हो गया, harsh noise caused by different road lines, horn can be designed that pattern tone with light blinking integration। हॉर्न बंद कैसे होगा उससे, ठीक है। दीपाली, I think vehicles has been given 2 types of alarms, one is sound horn and the other one is multicolor light horn, there's no noise pollution, okay, that's already there, I don't know, मेरे को नहीं पता। Okay, KSP, noise pollution is caused due to multiple different types of horns to different vehicles, modified horns, unnecessary blowing horns for long range। KSP again, types of horns, multiple sound, modified horns doesn't matter। हॉर्न बजाते क्यों है लोग, ये सिचुएशन में लोग क्यों हॉर्न बजा रहे हैं, unnecessary blowing of horns for long duration। Now can you guys understand how it's linking back to the first question, unnecessary blowing horns for long duration, problem क्या है, what is the core problem। My entire point of doing this question was that noise पर तुम लोग ने वो समझा नहीं, मैं अभी तुम लोग को वो सस्पेंस बता, मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया कि यार पोल्यूशन कांट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि पोल्यूशन क्यों होता है, मैंने नॉइस पोल्यूशन का क्वेश्चन दिया है, तो तुम ये सोचते हैं नॉइस पोल्यूशन क्यों होता है। Exactly. You can't say unnecessary blowing horns for long duration is the problem, that is not the problem। तो शिवांगी ने लिखा कि नॉइस पोल्यूशन होता क्यों, क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, क्यों फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसको जल्दी हो रही है, क्योंकि इसने किसने और ने मेंशन किया कि शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे सब घर जा रहे हैं, इवनिंग टाइम पे रश क्यों होता है, क्योंकि सब घर जाते हैं, घर घाई होती है सबको, किसी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, किसी वाइफ की एनिवर्सरी, मतलब सॉरी हस्बैंड वाइफ की एनिवर्सरी है, सो दैट सिनेरियो यू हैव टू डिपिक्ट कि भाई दिस विल एक्चुअली मेक योर इलस्ट्रेशन बेटर। तुमने जितने फैक्टर्स कंसिडर किए कि भाई शाम का टाइम में इलस्ट्रेशन में तुम बना रहे हो कि भाई कोई गाड़ी में निकल रहा है, उसको घर जाना है, उसको पता नहीं रास्ते में कितना ट्रैफिक है, तो वो हॉर्न बजाएगा क्यों। नॉइस पोल्यूशन इज नॉट द प्रॉब्लम, नॉइस पोल्यूशन का रूट कॉज इज द प्रॉब्लम, तुम्हें वो सॉल्व करना है। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, रूट कॉज एंड इम्प्लीकेशन, जो क्वेश्चन में दिया जाता है। डिजाइन और अपॉर्चुनिटी बतानी है, सॉरी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी बतानी है, क्यों, क्योंकि वो रूट कॉज ढूंढोगे, तुम रूट कॉज ढूंढोगे तो तुम उसका ही सोल्यूशन निकाल पाओगे ना। यू कैन सॉल्व नॉइस पोल्यूशन, यू कैन सॉल्व हॉकिंग,
by making a smart horn because the root cause is honking. The root cause is not noise pollution. So are you guys understanding why now the entire sessions and all today's 2 questions are connecting to this? जो मैं समझाना चाहता हूँ. AI-based real-time tracking of horns and displaying a double confirmation for blowing horn in the scenario. What does that mean, KSP? I have no idea what that means. Explain. मतलब कि उसको एक मतलब फिर से कंफर्म करना पड़ेगा पक्का हॉर्न बजाना चाहता है कि नहीं इस सिनेरियो में, मतलब एआई बेस्ड जीपीएस ट्रैकिंग से. मतलब यू आर सेइंग कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टाइप्स कि मैं एग्जिट में हॉर्न गया. अरे भाई तो यही ना एग्जैक्टली तुम समझ नहीं आया केएसपी. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हॉर्न दबाना नहीं है. प्रॉब्लम हॉर्न इंसान क्यों दबाता है वो है. वही ना तुम चेन बनाओ ना. नॉइस पोल्यूशन क्यों होता है? हॉकिंग की वजह से. हॉकिंग क्यों होती है? ट्रैफिक की वजह से. तो वो पूरे चेन में तुम्हें अपना इंटरवेंशन का पॉइंट ढूंढना है. तो वो इंटरवेंशन का पॉइंट टू कैन से क्या नॉइस पोल्यूशन को सॉल्व करूंगा एआई डबल 2 बार पूछ के. उससे नहीं होगा. तुम्हें इंसान का बिहेवियर समझना है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और तुम वो चीज को सॉल्व करो. अभी जो है अगेन मैं आई डोंट नो मैं वापस शिवांगी के आंसर पे जाऊंगी. मेरे को वो बहुत जेन्युइन लगा. क्या यूजर का प्रॉब्लम है कि उसको सिचुएशन नहीं पता है कि इतना आगे ट्रैफिक का क्या सिनेरियो. हम तुमने देखा कि हमेशा हम गाड़ी में से बाहर निकलते हैं. मतलब मैं तो बाइक पे से खड़ा हो जाता देखने को कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक ट्रैफिक है, क्या चल रहा है, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं कहाँ जाना है मेरे को. तो थिंक ऑफ ऑल दैट है. वो एक्चुअली तुम्हारा सोल्यूशन भी बेटर करेगा. KSP, I don't buy that. Huh? You have to do better. दानिश. Yes, मोहित बोलो. मतलब जैसे क्वेश्चन में हॉर्न को रीडिजाइन करना एक क्वेश्चन हो गया ना. सो उसका मतलब नॉइस पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, हम वो वजह सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन क्या अलग नहीं हो जाएगा? नहीं तो मैंने वही बोला ना. When I from the question, I said that you have to articulate the problem of noise pollution. वो प्रॉब्लम आर्टिकुलेट करके उसमें से कोई भी एक डोमेन में सोल्यूशन देना. जैसे वो किसी ने 2 व्हीलर का पकड़ा, तुम कुछ भी पकड़ सकते हो, बट नॉइस पोल्यूशन का कोई जैसे वो जो आर्टिकुलेशन था कि भाई नॉइस पोल्यूशन इज द प्रॉब्लम. रूट कॉज क्या है? मैं पकड़ती हूँ 2 व्हीलर कि भाई 2 व्हीलर को रास्ता नहीं मिलता जाने के लिए, तो लेन सेपरेट करके 2 व्हीलर हॉर्न कम करेगा क्योंकि वो 2 व्हीलर अपने लेन में चलेगा, उसको ट्रैफिक नहीं फेस करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट, आई एम सेइंग इट्स अ पोटेंशियल आर्टिकुलेशन. तो इसमें भी मोहित व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट तुम्हें नॉइस पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालना है. स्मार्ट हॉर्न डिजाइन करना इज वन वे. हॉर्न डिजाइन तो करना है जो मैंने क्वेश्चन में दिया कि तुम्हें हॉर्न बताना है कैसे, बट तुम हॉर्न क्यों सॉल्व करो वो तो बताओ. तुम जो हॉर्न बना रहे हो वो क्यों बना, व्हाट इज द रीजन. मोहित वेयर इज योर सोल्यूशन? आई डिडंट सी योर सोल्यूशन. तेरा एकदम आगे पहले आया उसके बाद नहीं आया वापस. ओके आया. To add a sensor, a horn can be used only when a vehicle is in very close proximity of it and timer limit of the sensor. There has been no change in position of the vehicle in front of you. You can't blow horn. See again, you tell me Mohit, इसमें ये आंसर का प्रॉब्लम क्या? You tell. कि मतलब वो सिर्फ पास है तभी वो हॉर्न बजा सकता है, लाइक अगर थोड़ा दूर होता है तब नहीं बजा सकता. वो एक इशू है मे बी. तो वही ना, तुम इसमें मेरे को बता कोई प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया. तो ये सॉल्यूशन दिखा है उसका. मैं मतलब हॉर्न को लेके ही स्टिक हो गया था कि मेरे को हॉर्न ही रीडिजाइन करना है. नहीं हॉर्न नहीं डिजाइन करना, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि मतलब लोग जब नीड नहीं रहती है फिर भी बार बार उसको दबाते हैं जब उनको पता है कि उससे कुछ होना नहीं है फिर भी. सो वो चीज को टैकल करने. बराबर. तो ये आर्टिकुलेशन नॉइस पोल्यूशन का अलग ही होगा ना. दिस इज यू हैव एक्चुअली टोल्ड मी द डेफिनेशन. You actually explained the problem of why noise pollution happens. That is articulation. अच्छा. तो मैं तो प्रोसेस बता रहा हूँ ना. नॉइस पोल्यूशन से तुम हॉर्न नहीं डिजाइन करोगे, मैं मना नहीं करूँ, वो तो क्वेश्चन है. बट तुम हॉर्न नहीं डिजाइन क्यों करोगे ये तुम्हें सीड बता कि तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर हियर, यू हैव टू बिकम अ डिजाइनर हियर, यू आर गोइंग थ्रू सीड. तो सीड का जो क्वेश्चन है वो यही करवा रहा है तुमसे. इसके लिए वो टेस्ट कर रहे हैं तुम्हें कि तुम प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हो. क्योंकि तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, सोल्यूशन नहीं दे पाओगे. केएसपी का जो था there's too much the unnecessary blowing of horn. वो प्रॉब्लम क्या है उसमें? What why is it happening? In yours also, जब vehicle close proximity में है और टाइमर लिमिट है, सेंसर है, ठीक है, ये जितनी है, इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम क्या है कि लोग unnecessary हॉर्न करते हैं. तुम्हें आगे गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी आगे गाड़ी खड़ी है, बहुत गाड़ियां खड़ी है, तो मेरे हॉर्न में से कुछ होगा नहीं. फेयर इनफ. तुम्हारे सोल्यूशन में फिर सोल्यूशन में प्रॉब्लम टेक्निकली तो यही है कि अगर एक ही गाड़ी खड़ी है तो वो हॉर्न चलना चाहिए, है ना. जेन्युइन सोल्यूशन और जेन्युइन सिनेरियो भी कंसीडर करना ना अपने को कि हॉर्न का एक्चुअल पर्पस क्या है.
Are you understanding? It's very layered. बहुत सारे layers है इस solution में. तो बहुत सारी चीजें consider करनी है. ये scenario, हॉर्न का actual scenario, सामने गाय आके खड़ी हो गई, गाय हट नहीं रही है, तो तुम्हारा हॉर्न बंद हो जाएगा क्योंकि something is in close proximity. तो हॉर्न बंद हो जाएगा, तो गाय तो खड़ी होगी वहां पे. करेक्ट, हाँ. है ना? That's what I'm trying to tell you guys ना. मेरा point यही है तुमको समझाने का कि तुम लोग आर्टिकुलेशन समझो. मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं क्यों बोलते रहता हूँ, मेरा स्केचिंग कुछ बाप नहीं था, मैं कोई डिजाइनर मटेरियल हूँ नहीं टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ द सीड पेपर. मुझे बस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम ढूंढना बहुत पसंद. ये कोई मेरा डिजाइनर माइंडसेट, ये कितना ही है, मेरा स्किल सेट नहीं है, माइंडसेट. मेरे को पता है ये चीज. इसके लिए मैं प्रोजेक्ट या कुछ भी होता है उसमें ज्यादातर ओरिएंटेशन रिसर्च पे होता है, क्योंकि मैं उसमें अच्छा हूँ. शायद मैं डिजाइनिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं रिसर्च में अच्छा हूँ. तो ये वही चीज है कि तुम कितना अच्छे से प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हो. देखो, सोल्यूशन बनाने के 100 तरीके, लेकिन सॉल्व क्या करना वो ढूंढने के भी 100 तरीके. आई रिपीट, सोल्यूशन बनाने के 100 तरीके, लेकिन क्या सॉल्व करना उसके भी 100 तरीके. There can be 100 solutions, but there can be 100 ways to find which problem to solve, which is important. And that's what CEED is making you do. Simple as that. Okay. KSP का हो गया. गौरी, the vehicle can control the volume of the horn in the less traffic GPS and figure out for all time. ठीक है, fair enough. Krishna, problem root cause scenario. Thank you. Internet of vehicles. Oh, क्या बात है. IoT का IOV. All the vehicles are connected to each other. Horns are connected to inside the speakers. Only people inside the car. Oh, this is interesting. लेकिन फिर मतलब ठीक है, debatable है. Interesting thought. All vehicles are connected to each other. Horns are connected inside the car speakers. So only people inside the car can hear the horn and also choose which vehicle. Selective honking. भाई साहब, very NID वाला आंसर है ये. Very radical, very wild. But again, इसमें डिबेट तो बहुत है कि भाई मैं तो फिर जो मेरे को नहीं पसंद है उसके पीछे मैं रोज गाड़ी लेके भागू, उसकी गाड़ी के अंदर ही हॉर्न मार दिया कि वो परेशान हो जाए इंसान. Again, coming back to the real scenario. In the real scenario, there are external factors. कोई बाइक पे है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं हॉर्न बजा रहा हूँ? Yeah, that's one thing. Maybe है bike ना? helmets should have speakers. Exactly. That's what I'm saying. You have to consider real scenarios also. Abhi imagine not all cars can afford this facility. There are cars which are like Alto, Nano. What about those cars? How will you honk them? Yeah, true. है ना? That is why this problem doesn't have a solution yet. क्योंकि ये problem इतना complex है. Okay, Akansha. Noise pollution is the major problem that needs to be tackled in growing population, especially in metro cities, due to people having more individual cars day by day. Very nice. Nobody considered the point कि noise pollution का एक बहुत बड़ा root cause है overpopulation and overgoing of private cars. Private cars का number Delhi rank number 3 है in the world. Private cars के ownership में. Very good point, Akansha. And thus, pooling should be promoted in order to reduce rush during peak hours. Again, not horn rated. If the users are aware about traffic forming, for then there will be no aware. Okay, nahi. Akansha, articulation sahi tha. You are not solving noise pollution. You are solving traffic congestion and overpopulation. And traffic solve नहीं करना आपने. Okay. मतलब हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था that before horn it's important कि point क्या है, मतलब problem pain points क्या हैं, and then if required then we can design a horn. If not, there could be other ways also. Again, that is the point. No, life is full of problems. ये सिनारियो में बहुत प्रॉब्लम्स है. Why did I give you the constraint of noise pollution? क्योंकि ट्रैफिक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखा है यहाँ पे. ट्रैफिक है, स्ट्रीट लाइट्स बंद है, वायर्स है, भगवान जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स है. नॉइज पोल्यूशन मैंने क्यों दिया? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर. अभी ट्रैफिक कंजेशन का की वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है. नॉइज पोल्यूशन की वजह से किसी का कान खराब हो, कान खराब होने की वजह से कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट के पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी के पास ये नहीं. ऐसे कहते कहते सिस्टम गवर्नमेंटल पॉलिटिकल कहाँ पहुंच जाएंगे? They are all chain of problems. Right. We have selected one domain, a noise pollution. तो ट्रैफिक सॉल्व करने से नॉइज पोल्यूशन कम होगा ऐसा नहीं है. ट्रैफिक वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं बिना ट्रैफिक के भी हॉर्न बजाऊं, मेरी मर्जी. तुम्हें नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना है. That's what I'm trying to say. Okay, we are done. I think there was a third point which works around horn, like maybe. 1 second, let me see. Third point works around horns. Also, if the users get an appropriate idea of how long the traffic is going to last, they will not be banking horn again and again, and this will reduce noise pollution. Again, you are quoting the problem. Where is the solution? No, not solution. Yeah.
So again, जहाँ मैं solution मांगता हूँ public problem देती है, जहाँ मैं problem मांगता हूँ लोग solution देते हैं. Very nice. गुना के क्या लिखा है लास्ट में? Horn should work based on gear movement. Oh बाप रे. First gear horn should be in low decimal. नहीं, again doesn't work. गुना मैं खड़ा हूँ, मैं आगे एक ही गाड़ी खड़ी है और वो हिल ही नहीं रही, तो मैं फर्स्ट गियर पे भी नहीं, मैं तो पार्किंग के न्यूट्रल पे हूँ, कुछ तो मतलब हॉर्न नहीं बजेगा. Okay, Guna is not choosing to speak today, not a problem. Okay, Mohit. Through GPS and AI, an estimated time for traffic clearance can be determined, which can be displayed on divided at regular intervals. हाँ, तो ठीक है, उसमें आगे लिख मोहित कि ये सही थॉट पर सही है, सही थॉट में जा रहा है कि हाँ ये रूट कॉज है हॉर्न बजाने का, क्योंकि ट्रैफिक होता है. तो तुम्हें अगेन इसमें व्हेन यू राइट दिस ना, इफ यू मोहित आर यू हियर? तो सुना है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ धनीश, हाँ. इमेजिन द प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट और कोई उसको बाहर से पढ़ेगा, उसको क्लियरली लगेगा कि तो ट्रैफिक सॉल्व कर. समझ, तू थर्ड पार्टी किसी को बोलेगा, मैं किसी को बाहर से बोलूंगा और मैं बोलूँ कि ये पढ़ना क्या लगता है, तो वो ट्रैफिक सॉल्व कर रहा है ना. अगेन नॉइस पोल्यूशन, तुम्हें नॉइस पोल्यूशन करना है सॉल्व, तो आई अंडरस्टैंड ट्रैफिक रिजॉल्व करने से नॉइस पोल्यूशन रिजॉल्व होगा, बट कैसे होगा वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, So, फ्रेमिंग का ही देखना problem- पड़ेगा. हाँ, करेक्ट, मैं सही समझ रहा हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड वेयर द थॉट इज गोइंग. Yes, Meghna, you have a question, your hand is raised. Yeah, I have a doubt. So in regard to the decision board that we talked about, as told by Shivangi, that will relate to the road infrastructure, right? I mean, if they ask us to design a horn, then we relate that road infrastructure to the horn, because I mean, there is some signal coming from that display board, and which will impact the horn. So should we think of that? Exactly. That's why I said when I was answering Shivangi's answer, I said that it's partially correct क्योंकि इसमें horn का कुछ mention नहीं. Okay. I get the thought. The thought is nice. कि you Yeah. understand why it's happening. Right. See, the first step of doing anything is understanding why it's happening, or any question or anything. कि ये क्यों हो रहा है. That's when you start solving it, because तब तक you are, बोलते ना घोड़े को blinders लगते हैं. See, every horse has a blinder. The first step is putting the blinders on. That's how what we say in design language. Okay, Yeah. before going any project, put your blinders on. So you narrowed down to one thing. So that's what she did. Maybe And- subconsciously now she realized. हाँ बोलो बोलो. Yeah. And if the answer is expected in the form of like a final design related, like horn design related, so Yes. the output should look like what exactly? So in questions like these, assuming that this is a little bit more towards the NID side of questions, Okay. my intention was to also do that, but also tell you problems कैसे ढूंढते हैं for CEED. But yes, for NID, this is more like a question where you will be expected to write, plus you will be expected to draw. Okay. So for example, जो वो smart horn वाला आंसर था कि गाड़ी के अंदर से दूसरी गाड़ी में, from one car to another car, you are having a internal horn. For that, you have to sketch it out, and you have to explain that there's a car, another car, there's sound waves going inside. Then you show a small illustration side में of internal of the car के गाड़ी के अंदर speaker बज रहे हैं, things like that. I'm trying to spontaneously visualize, but that's how to illustrate. So in the NID exam, any solution you have to illustrate. So again, this goes back to my videos. I put a video on creativity also, I remember, and problem solving also, I remember. How do you draw and make templates of what you will draw? For example, Amazon, I'm sure a lot of people remember. KSP had told me once, he remembers. Okay, Amazon, के कोई भी product page पे जाओगे ना, if you go on the Amazon website, type any product, you see on the left side, there'll be different photos of the illustration of how to use the product. That is very important for us, because that is what you have to show in the paper. Yeah. How do you, if you're giving a product idea, how do you use it? So, हाथ में दिखा दिया, holding the product or using the product. And you see this Amazon people are perfect. All the product sellers, when they make a guide or a journal, this is exactly what they do. They will make illustrations and images of how to use the product. But you 100 सबसे classic example, पानी का bottle. Any water bottle that you see, it will have a very clear photo of somebody drinking it like that. Why? They are showing you this is how the product is used. Yeah. This is how you drink water. You know how to drink water, but they still put that photo. Why? User manual. Because Yeah. See, that's how it is. You have to sketch it out. Okay. That's Thank it. you. Thank you.
Yes, welcome. Yes, Sakshi. Sakshi, Tripti and then Kajol. मुझे क्वेश्चन पूछना था जो एक अलार्म क्लॉक वाला था, उसमें जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया एंड उसमें जैसे क्लॉक को डिजाइन किया कि मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड सेकंड डिजाइन किया वॉकिंग करो, पर ये तीन मतलब डिजाइन जो कर रहे हैं वो सेम ही है ना, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा, मतलब उठ के ही हमें वो काम करना है, तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ, मतलब कुछ अलग Again, हुआ नहीं हुआ? मैं यही वो प्रॉब्लम में भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने प्रॉब्लम ही नहीं समझा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुबह उठना है, प्रॉब्लम ये है कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं अलार्म स्नूज करके सो जाता हूँ। तो जितने भी सॉल्यूशंस है, अभी पानी वाइन मुंह पे डालना वो सब वैलिड सॉल्यूशन नहीं है ऑब्वियस, लेकिन सॉल्यूशंस ये पॉइंट पे होने चाहिए कि तुम साइकोलॉजी समझो इंसान की, कि फॉर एग्जांपल ये चलने वाला जो है, what is human behavior, when I wake up in the morning I need 5 minutes to get in my senses. 5 मिनट अगर मैं उठ के बैठ गया तो मैं वापस सोऊंगा नहीं, कि मुझे मेरा प्रोसेस पता, सबका हमेशा ऐसा ही होता है। तो उसमें व्हाट कैन यू डिजाइन एज अ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, इट कैन बी अ मैट, इट कैन बी, हाँ बोलो क्या नहीं कुछ तो इट कैन बी, मतलब जगह स्पेस, मैंने बोला ना कि वो क्लॉक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, 5.1 सराउंड साउंड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कि उठना प्रॉब्लम नहीं है, उठ के अलार्म को वापस स्नूज करके वापस ना सोना पड़े। हाँ हाँ समझा मुझे। What is the question? What is the exact question? और मुझे एक और क्वेश्चन, ये मुझे सॉल्व हुआ, और मेरे को एक और क्वेश्चन था, एक कैरेक्टर डिजाइन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर शेडिंग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग खुद से शेडिंग कर सकते हैं, या जैसा कैरेक्टर है वैसे बनाने का? जैसा है वैसे ही बनाना है, एक थोड़ा भी यहाँ से बनाने का बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो पेपर में दिया है वही करना है। तो यस, अभी नेक्स्ट यही है। आई होप कि आज 70 में से 86 लोग ने ज्वाइन किया, 40 ही बचा, आधे लोग तो भाग चुके हैं। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट है, इसके बाद किसी को जरूरत नहीं है। तो टेक्निकली वी आर डन हियर, नाउ वी विल डू कैरेक्टर डिजाइन। अगर चाहिए तो वी कैन डू एनी, यू गाइस टेल मी तुम लोग क्या करना है। मैं ग्रुप में चित्र पोल डाल देता हूँ, यू गाइस टेल मी कैरेक्टर करना है, आइकॉन्स करना है, डूडल करना है, क्या करना है, कोई भी एक करते हैं। I'll do that. तो इसमें साक्षी विल होगा ना, तो खुद से डिसाइड कर लो, सीक्वेंस वाइज कर लेंगे। क्या मैं खुद से डिसाइड करूं? डूडल हाँ करना आइकन और डूडल में से। हाँ वो भी है। सर ऑल्टरनेटिव यूजेस भी कर सकते हैं क्या ऑल्टरनेट? जैसे कि स्क्रू ड्राइवर के और क्या यूजेस हो सकते हैं, लाइक उसको कुछ किसी और तरह के यूज कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस। स्क्रू ड्राइवर, जैसे स्क्रू ड्राइवर का प्राइमरी यूज होता है कि स्क्रू खोलना होता है, लेकिन हम उसको और भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूजेस वाले क्वेश्चन यार, ये बीआईडीएस वाले कोचिंग वाले करवाते थे वैसे, मेरे को तो समझा नहीं कभी कि क्यों कर। ये एनआईटी में क्वेश्चन आता था पहले अनकन्वेंशनल यूज करके, एनआईटी पहले आता था, कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। एक काम करते हैं अपन, ये नेक्स्ट वीक में आइकॉन्स और डूडल्स करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो फटाफट हो जाएगा, उसमें 2 सेशंस में हो जाना चाहिए। कैरेक्टर स्केचिंग में शायद टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी लगा था, और स्केचिंग वाला लास्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा सबसे वीक क्वेश्चन है, तो वो मैं लास्ट में रखूंगा, उसमें मैं चित्र किसी और को लेके आऊंगा। बट हाँ, तो कहते हैं ठीक है, चलेंगे। मैं फिर भी कोड डालूंगा। हाँ, फॉर्म सेंसिटिविटी वही हो गया ना, आइकॉन्स और डूडल्स, आइकॉन्स फॉर्म सेंसिटिविटी। नहीं एक क्वेश्चन आता है कि कोई पिछली बार बिल्डिंग दी थी, उससे आयरन बनाना था, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन। स्केचिंग वाला मैं आई आइडेंटिफाई क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ द व्हाट इज नीड टू बी डन। स्केचिंग वाला क्वेश्चन इज प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, इसमें प्रॉपर स्केचिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के हिसाब से क्वेश्चन फॉलो करता हूं मैं। मेरे को पता था कि स्केचिंग लास्ट ही करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे को आता ही नहीं है, वो वर्स्ट है मेरा स्केचिंग स्किल्स में ही वर्स्ट, तो वो लास्ट ही कर, जिस पे स्केचिंग में इवैल्यूएशन सबसे पहले होगा, वो 4th क्वेश्चन। तो हाँ, वो भी करेंगे, सब करेंगे। तो नेक्स्ट वीक आइकॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आता ही है ना, क्योंकि भावना यू आर नॉट देन द लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में ये डिस्कस हुआ था, जब लास्ट टाइम क्वेश्चन शेयर हुआ था ना, यही डिस्कस हुआ था। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में स्केचिंग लिखा ही नहीं,
कम्युनिकेशन लिखा है, वो भी 4th पॉइंट। अगेन आई रिपीट, माय फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट लाइन, एग्जाम को पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो, नहीं तो तुम एग्जाम कभी क्रैक कर लोगे लेकिन रैंक नहीं। जैसे स्केचिंग अच्छी नहीं है और ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब है, पर थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें दे रखा है। तो अगर हम 3D फॉर्म में नहीं 2D में बनाए तो क्या दिक्कत? क्योंकि तुमने जैसे कहा था टैप वाले में लोगों ने बनाए थे कि ये 2D फॉर्म में है, तुमने कहा थोड़ा 3D में दिखाओ, तो इवेंचुअली स्केचिंग की साइड आ ही जाता है ना। हाँ, स्केचिंग का साइड आता है, आई एम सेइंग वो प्रायोरिटी नहीं। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को 20 में से 14 मार्क भी मिल जाए, मेरा स्केचिंग खराब होगा तो भी, क्योंकि प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई किया है, सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम सही है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन सही है, एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी स्केचिंग थोड़ी सी वीक है, तो मेरे 6 मार्क काटे थे, जो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर स्केचिंग और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में 100% इवैल्यूएशन ऑन स्केचिंग क्राइटेरिया कंप्लीटली, कि तुम्हारा स्केचिंग कितना अच्छा है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैं लास्ट टाइम समझा, देयर इज अ 13-14 मार्क अटेम्प्ट एंड देयर इज अ 17-18 मार्क अटेम्प्ट। जैसे अपाय जीता 75 जितना भी है उसको पार्ट बी, वो सब 16-17 वाले अटेम्प्ट्स होंगे उसके, तब जाके कलेक्टिवली उसके 3-5 मार्क करके 25 मार्क गए। तो वो उसके लिए फिर व्हाट आई वाज सेइंग इज वैलिड, कि वो स्केचिंग वाला जो 2D का 3D करना है, ट्रस्ट मी यू सी पीपल स्केचेस ना, मैंने तो देखा है वो इतने से डब्बे में क्या नहीं बनाते लोग। तो आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, बट अगेन वो क्वेश्चन का मेन पर्पस दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट किसको क्या पूछना है? समवन एल्स वांटेड टू आस्क। यस शिवा, स्थिति वांटेड टू आस्क, बोलो। दानिश, मैं एक चीज सोच रहा मेरे को दिमाग में, जैसे गाड़ी में होता है कि जैसे अगर हम लोग सीट बेल्ट नहीं डालते हैं तो वो एक साउंड करता है, जैसे टाटा की कार में होती है, वो कंटिन्यूअसली एक होता है, तो वो अलार्म में भी तो कर सकते हैं। जैसे आपने स्नूज किया तो वो एक कंटिन्यूअस किट किट किट, कोई भी मतलब एनोइंग सा साउंड, जब तक आप स्नूज करते रहेंगे 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो करता रहेगा, एट द लास्ट आपको तो उठना ही पड़ेगा ना। तो यही सेम चीज हम कार पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कार खड़ी है और अगर आप हॉर्न किए जा रहे हैं तो उसमें भी एक साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, जो आपको मतलब एक सिग्नल है कि तुम बार बार अगर गाड़ी खड़ी करके अगर हॉर्न बजाते हो तो वो मतलब एक एनोइंग सा नॉइज, मतलब मे बी आई एम साउंडिंग फनी बट जो दिमाग में आ रहा है, जस्ट आई एम आस्किंग यू। नहीं ठीक है, इट्स ओके, नो क्वेश्चन आर स्टूपिड, सब सही है। अपना डिजाइन का सबसे बेस्ट चीज यही है, यहाँ पे भी हम लोग यही सिखाया जाता है as students, there's nothing right or wrong, it's just how well can you prove it। बस मैं कोई भी सबसे फकौल डिजाइन बनाऊं, एकदम फालतू डिजाइन बनाऊं, लेकिन अगर मैं टेस्ट करके बता कि यूजर को यही सबसे इजी लग रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि यूजर्स मान रहे। तो व्हाट यू आर अलार्म सेइंग में तो ये यूज कर ही सकते हैं, अलार्म में भी तो ये यूज कर सकते हैं। कर सकते 100%। तो इनसाइड वाला हॉर्न भी जब मैं हॉर्न कर रहा तो मेरे को वापस उसका आवाज आए तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि मैं ये होता है कि सीट बेल्ट जब मैं लगाता नहीं, वो कंटिन्यूअसली वो मुझे मतलब ऐसे पोक करता रहता है एक तरह से इनडायरेक्टली, मैं जैसे ही लगाता हूँ वो बंद हो जाता है। ओला में भी होता है, ओला बुक करके जब आगे बैठूंगा, मैं आगे नहीं बैठता यार, वो बोलता है सीट बेल्ट है, वो टक 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 आवाज आता है, मैं भी बोला आगे नहीं बैठता। तो यस वो होता है। ओके यस, टेक्निकल एस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है सीड के लिए? आई वाज टेलिंग टेक्निकल एस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है सीड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, जैसे थर्मोसेट्स और थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक्स, तो उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? सीड के एग्जाम के लिए मैं पूछ रही हूँ। एनआईडी के लिए तो पता है कि वो लोग क्रिएटिव हैं तो वो लोग उतना इन डेप्थ पूछेंगे नहीं, बट सीड के लिए सीड में भी क्यों टेक्निकल होना है? क्योंकि नहीं, क्वेश्चंस कुछ है ना, जैसे 2017 पेपर के और 19 के उसमें पूछ रखा है कि मतलब ये मैच द फॉलोइंग के कौन से प्रोसेस कौन सा होगा, उसका सीक्वेंस बोल। एडमिशन क्राइटेरिया में लिखा है क्या कि तुम्हारा मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैं पार्ट ए के लिए पूछ रहा हूँ, पार्ट बी का तो मैं अभी पूछूंगी, पार्ट ए के लिए मैं पूछ रहा हूँ। पार्ट ए के लिए? हाँ, पार्ट ए के लिए पूछ रही हूँ। पार्ट ए के लिए यार मैं तो वही बोलूंगा, इट विल बी वेरी रॉन्ग कि मैं इसका आंसर हाँ भी दूं या ना भी दूं। हाँ दूंगा तो आई कांट बी श्योर, और ना बोलूंगा तो भी आई कांट बी श्योर। द थिंग इज ना, ये लोग कभी भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2014 में एक पूछ लिया या 17 में एक पूछ लिया, तो कोचिंग क्लास उठा के उसका आजू बाजू का सब पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का कोई क्वेश्चन, एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है टेढ़ा मेढ़ा, कोई
उसके साथ कोचिंग क्लासेस बोर्ड साइंस स्ट्रीम्स और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से लेके पहाड़ भर का मैथ। कोचिंग तो इस बार नहीं ज्वाइन किया, कोचिंग पे तो मेरा बिलीव ही हट गया साल इस नहीं, I'm giving the logic that how unpredictable the part A questions are. I can't tell you the domain. They can be, for example, last year तक animations नहीं आती। मैं देखा जब मैंने suddenly कोई इंसान का फेस मूव कर रहा है, मैं बोला ये क्या है, मेरी फट गई, बोले ये क्या नया है। फिर पता चला इन्होंने एनिमेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। देखा, इंट्रोड्यूस एनीथिंग, डोमेन वाइज मत पढ़ो, ये हिसाब से पढ़ो कि पैटर्न में क्या आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस के मेरे को तो क्वेश्चंस के आंसर आने ही चाहिए, ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही। जो नहीं आ सकता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, तो कंट्रोल में तो वो मास्टर करो। दिस इज व्हाट आई वुड। एंड पार्ट बी के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फॉर्म सेंसिटिव वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल वी हैव टू मेंशन, और इज इट नेसेसरी टू मेंशन द मटेरियल? जबरदस्ती मेंशन नहीं करना है, अगर लिखा नहीं है तो नहीं, मतलब डिपेंड करता है ये भी क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन में अगेन मैं बोलूँ ना, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है मटेरियल के बारे में तो फिर ऑब्वियसली बेटर है कि तुम मटेरियल मेंशन करो, बट आई डोंट थिंक होगा, दैट्स अ लिटिल टू डीप। मतलब मैंने तो नहीं देखा कि सीड के क्वेश्चन में मटेरियल के बेस पे क्वेश्चन पूछे। हाँ, ये चीज हो सकती है कि अभी एक्सप्लिसिटली मटेरियल बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक बॉटल दिख रही है तो तुम्हारा टिफिन बॉक्स प्लास्टिक का लगना चाहिए, वो ग्लास का लगना नहीं चाहिए। वैसे मटेरियल इंपॉर्टेंट वैसे देखा जाए, जैसे वो प्लास्टिक बॉटल जो पिंक कलर की थी जिसपे सर्कल्स थे, जो मैंने किया था, उसमें प्लास्टिक का था, प्योरली प्लास्टिक था, तो उसका जो अडेप्टेबिलिटी है वो टिफिन बॉक्स पे सेम होना चाहिए। टिफिन बॉक्स मेटल का दिख गया तो तुम्हारे मार्क्स गए, सेम फीचर होने चाहिए, सेम फीचर सेम मटेरियल, एटलीस्ट इन द लुक। एग्जांपल ये जो ज़ाहा हदीद वाला क्वेश्चन था लास्ट ईयर जो आया था फॉर्म सेंसिटिविटी का, तो उसमें था कि बिल्डिंग का स्ट्रीम मतलब लाइंस वो दिया था, तो लाइंस को कैसे यूज करेंगे, मुझे उसका सॉल्यूशन याद नहीं आया, मैं देखा नहीं। अपन ना जब ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तब स्क्रीनशॉट करके डिस्कस करेंगे इसको अच्छे, ताकि मैं बेटर आंसर कर पाऊं। मोरओवर कैन यू लाइक रिव्यू माय आंसर्स सॉल्यूशन जो मैं स्केचेस करती हूँ, आप रिव्यू कर दोगे? जस्ट वही बुक में करेंगे, जो फॉर्म सेंसिटिविटी का मीटिंग होगा ना उसमें करेंगे। ठीक, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे कि सब लोग अपने स्केचेस रेडी करके, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट करके अपन कर सकते। ठीक है, ठीक। ओके, यस, लास्ट 3 पीपल ऑलरेडी मैसेज डाल चुका हूं कि मैं मीटिंग लेट ज्वाइन करूंगा। लास्ट 3 पीपल, शिवांगी, अक्षुन एंड बालासंगा। यस शिवांगी बोलो। I just wanted to justify my solution for this last question. So, like you said, this problem is something जो जिसका solution universal है and अभी तक निकाला है नहीं। So उसका solution भी ऐसा होगा which cannot be like something हर गाड़ी में हम fit करें in this particular scenario. Since it's traffic jam वाला scenario, we cannot give a horn because a horn बजाना ही makes no sense. That is why I said to provide a display. Somebody had also mentioned that providing an app where it gives you feedbacks कि कहाँ accident हुआ है, कहाँ पे क्या scenario चल रहा है on the same lane. So all those features can also be inculcated in that display itself. So then that horn का replacement can be that display unit. Okay, शिवांगी, what if I am in the car? मैं बहुत खराब आदमी हूँ, डिस्प्ले में कुछ भी हो मैं फिर भी हॉर्न बजाऊंगा, व्हाट विल यू डू? तो मैं कुछ नहीं कर सकती, that's exactly the point. But then ठीक है, but I agree, so somebody can be like that. Out of 10 people maybe one person is like that. Exactly, out of 10 people one will do that, out of 100 20 will do that. तो noise pollution तो वही है ना। But at least वो 80 लोगों ने तो बंद किया ना। This is according to me, this is a problem जिसका एक साथ एक झटके में solution नहीं आ सकता है, but it is more like a social problem जो धीरे-धीरे करके। That's true, I completely understand. इसके लिए तो ये लोग ऐसे questions पूछते हैं। ये question स्मार्ट हॉर्न वाला एक्चुअली मैंने एक कोचिंग क्लासेस के BRDS में किसी और कोचिंग क्लासेस के मॉक टेस्ट में देखा। So ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही। द पॉइंट इज ऑल्सो, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ शिवांगी, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट इफ यू एक्चुअली सॉल्विंग नॉइज पोल्यूशन और एक्चुअली रिड्यूसिंग नॉइज। द पॉइंट इज व्हाट इज योर अप्रोच। बहुत क्लियर, डिजाइन इज नॉट अबाउट एन आंसर। अगर मैं ये बहुत लोगों को बोलता हूँ तुम गाड़ी बनाओ या लोगो बनाओ, इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेस। तुमने ट्रक भी बना दिया बड़ी, कैसे बना, तुमने छोटा लोगो बनाया कैसे बना, वो इंपॉर्टेंट।
So for this question also, what is more important is that what was your approach? You started right. कि यार प्रॉब्लम मैं समझती हूँ कि भाई यूजर हॉर्न बजाता क्यों है पहली बात नॉइस पोल्यूशन या भाड़ में फर्स्ट टेल मी व्हाट डज द यूजर फील व्हाई डज द यूजर प्रेस द हॉर्न तो वो आर्टिकुलेशन सही है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट करके फिर उसके बेसिस पे तुम सोल्यूशन तक जाओ दिस इज लाइक मैथ्स जो मैं लास्ट टाइम बताया था कि मैथ्स में ना भले आंसर गलत आए स्टेप्स के मार्क्स मिलने चाहिए वैसा ही है प्रोसेस के मार्क्स मिलने चाहिए तो तुम्हारा अप्रोच एकदम सही होना चाहिए कि तुमने प्रोसेस फॉलो किया प्रॉब्लम समझा उसको आर्टिकुलेट किया आइडेंटिफाई करके ऑब्जर्व करके फिर उसके रूट कॉज को ढूंढ के सिनारियो बताया सिनारियो के थ्रू सोल्यूशन बताया मतलब इतना ही करना और कुछ नहीं करना ठीक है ना fair enough yeah got okay yes Balasankar and then Akshan then we will then please let me go yes Balasankar If I am good at sketching, then should I focus more on sketching rather than this problem solving system? if you're better at sketching I have seen your sketches you are very good at sketching but why Balasankar that's not the point if you have strong points and weak points you have strengths and weaknesses your strengths are anyway I'll give you the answer in the best way possible 1 to 4 questions you solve ekdam must very good sketching brilliant answer you get good marks but fourth question you're not able to answer well what will happen from IITC communication design will be pushed to IIT Delhi or IIT Guwahati or IIT Roorkee or any other IIT because everybody's goal is IDC because of the same specific na? They will be pushed to any other IIT because of those few ranks I missed out on IIT Bombay for one rank literally one rank So I should practice more on. हाँ बोलो So I should practice more on language. So practice more on this. That's why I said, you don't need me to come here, set up a meeting, schedule a screen share, and tell you do this. Do it on your own. Okay. And practice. See, it's not rocket science. It's very simple. The recorded meets I'll put on YouTube. You watch those if you want. You make your own list. This is for everybody. This is like an ending note before I leave. Sab log, whatever the problem is, you have to identify in your own life. Apply design thinking to your life. We do it in projects. क्या प्रॉब्लम क्या है हम उसको आइडेंटिफाई करके फिर सॉल्व करें अरे तुम्हारी लाइफ का प्रॉब्लम क्या है so even for seed try to identify what is the problem if you're not scoring well in mock tests if you're not able to practice what is the core problem root cause analysis RCA is very important analyze why it's happening if you're not able to sketch maybe you're not able to do product sketching or character sketching anatomy sketches identify the problem why are you not able to do it and very simple for sketching also I've given a lot of feedback Pinterest pe jao draw from images draw from sketches then draw from live objects then draw from memory sabka make your own process for everything what Balasankar is asking is that if you feel that this is a weak point doesn't mean you focus on your strength because strength to tumhara already strong if your weakness is not up to the mark you have to work on it because this is the time you won't be able to do it in January second week 10-15 जनवरी को चलो लेट्स वर्क ऑन ये मेरे से नहीं हुआ है अब ये करते हैं नहीं हो पाएगा भाई तब टाइम नहीं बचेगा अभी टाइम है यू हैव द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर whatever you feel you're lagging practice that my duty here is to tell you how to practice and that's also not completely correct everybody you ask anybody else see I am doing this online so I can tell you this is my process this is how I did it everybody अगर सबने YouTube चैनल खोल लिया सबका प्रोसेस अलग होगा and it works for them you have to find your own process what works for you my duty is to tell you this is how you can practice problem identification photos लो products लो take any product ना take a camera कोई भी चीज हाथ में पकड़ो और try to identify problems that's how you become a better designer so this is something that I want everybody to do try to find what is the problem if you're not able to solve anything any part A logical reasoning spatial ability visual question why try to search for that why practice resolve होगा क्यों नहीं होगा ही Danish, yes Vishal can you just tell about the cutoffs like previous year like what should be the approach like for clearing C like I saw a video of yours you were talking about like the plans that we need to make like for NIT and MSQs and everything so I was making a clear demarcation like which are the parts I can score and all so can you just tell what should be like what was the cutoff last year and all like cutoff yes so cutoff last time for part A was 24.7 if I'm not wrong somebody can correct me if I'm wrong
Okay. And my time the cutoff was 27.5. I think I got 41. I got 41 and the cutoff was 27.5. The cutoffs have dropped. So 2019 cutoff was 38. So that's very Okay. high. From That's 38 very high. suddenly it dropped to 27.5. Then it dropped to 24.8 or something. So Okay. we'll discuss part A का भी अच्छे से. We'll discuss. Don't worry. We'll have a part A का meeting also. Okay. Thank you. Yes, Akshan, you are last for today. मुझे बख्श दिया हो प्लीज. यस सर सर मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि हम किसी के लिए प्रॉब्लम है सर किसी को, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्यूशन देते हैं, तो वो सॉल्यूशन मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए या फिर कुछ ज्यादा ही फैंसी एंड क्रिएटिव सा होना चाहिए? मतलब कि सर जैसे जैसे माइनर्स के लिए शूज बनाने होते हैं, जो लोग खुदाई में काम करते हैं माइनर्स, उनके लिए शूज बनाने, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके लेटेस्ट वाले शूज होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एक फ्लैप ऐड कर सकते हैं और उनके जो सोल होते हैं नीचे का उनमें रफनेस ऐड कर सकते हैं, तो सर इट्स अ वेरी बेसिक आइडिया, तो मतलब इसमें और क्रिएटिव होना चाहिए जो बहुत ही मतलब कि एकदम हाथ पाए था कि हाँ यार ये अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनके शूज में लेटेड होते हैं, वहां पे रफ एरिया होता है, वहां पे फिसलने का भी डर होता है। माइनस का प्रॉब्लम क्या है? माइनस चप्पल क्यों नहीं पहनते? चप्पल इसलिए नहीं पहनते क्योंकि चप्पल में उतना ग्रिप नहीं मिलता अगर हम वहां पे जाते हैं, और वहां पे एक There is high chance of accidents. उनको अक्षुन, सर अभी आपका आवाज कट गया था, कैन यू रिपीट इट प्लीज? हाँ मैंने बोला उनको ग्रिप क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे रफ एरिया होता है, बहुत ही पत्थर पत्थर पड़े होते हैं। हाँ तो पत्थर होते हैं, ये रूट कॉज प्रॉब्लम है जिसके वजह से तो ग्रिप चाहिए, तो तू शूज में ग्रिप देना चाहिए, तो तू बोल रहा है कि शूज में एक लेयर ऐड कर दिया ग्रिप का तो वो काम हो गया, है ना? अब माइनस के बारे में रिसर्च कर, ये होमवर्क है तेरी. माइनस कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, माइनस के एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, अगर तुम मेरे को ऑनेस्टली पूछ रहे हैं ना एज अ प्रॉपर प्रॉब्लम, माइनस के बारे में रिसर्च कर. व्हाट टेम्परेचर, व्हाट काइंड ऑफ लिविंग एरियाज, वो लोग शूज रखते किधर है जब उनका काम हो जाता है, तो शूज का वेट भी फैक्टर है, शूज हैवी नहीं होने चाहिए, घर कैरी करके जाना है उनको वापस, तो कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकता. अगर उनको टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, अंदर बहुत गर्मी होती है, तो ब्रीदेबिलिटी होनी चाहिए, तो मटेरियल चेंज हो जाएगा. बहुत सारे माइनर्स ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ झुकने खड़े होने की जगह नहीं होती, बहुत छोटी होती है, तो लेस बार बार बांध नहीं पाते, तो लेस हट के वेलक्रो लग जाएगा, बहुत चीज हो सकती है. तो पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, टेम्परेचर, उनका रहन सहन, हाउ फार द माइंड्स आर फ्रॉम द वर्क प्लेस दैट टू कैरी द शूज, ये मेरे को स्पॉन्टेनियसली दिमाग में जो आया वो बता रहा हूँ. बट अगर अच्छे से बैठ कर रिसर्च करें कि भाई माइनर्स का प्रॉब्लम क्या है, तो वो हिसाब से तेरा पूरा डोमेन चेंज हो जाएगा. एक लेयर ऐड नहीं करने सर, नहीं होगा. मेरा प्रॉब्लम जैसे ये था, जैसे सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें मतलब कि ऐसा होता है कि तुमने एक बटन दबा दिया ये हो जाएगा जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर एक बहुत ही बेसिक सा होता है कि मतलब कि बस ऐसे किया मैकेनिकल से ऐसे करके ऐसे कर दिया तो हो जाएगा सॉल्व, तो ऐसा मतलब फैंसी होना चाहिए या फिर इजी टू कन्वीनियंट होना चाहिए ऐसे? वो तो मैं तो क्वेश्चन देख के बता पाऊंगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा बेसिस पे मैं नहीं बता पाऊंगा. बट अगेन माय पॉइंट इज कि कोई भी क्वेश्चन में क्रिएटिविटी घुसा रहा है ना, देख सिंपल है, ये लास्ट चीज है बिफोर आई गो. कोई भी तुम्हारा कोई भी आंसर या कोई भी किसी को तुम बोलते भी हो ना कुछ, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू विजुअल मेमोरी. तुम्हें जो दिमाग में नॉलेज है, फॉर एग्जांपल मैं जो रील्स इंस्टाग्राम पे देता हूँ, ऐसा नहीं कि सब मेरा खुद का नॉलेज है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, तो मैं आज वो चीज वैसे सोच के बोल पा रहा हूँ. तो हर चीज अपने नॉलेज और विजुअल मेमोरी से कनेक्टेड है. तू जो सोल्यूशंस दे रहा है, तेरा एक विजुअल मेमोरी का लिमिटेशन है. मेरे प्रोफेसर का विजुअल मेमोरी मेरे से 50 गुना बड़ा है, तो वो सोल्यूशंस और वाइड जगह से सोच सकते हैं. तो मैंने ये चीज आईआईटी में आके सीखी है. व्हाई माय प्रोफेसर्स आर एबल टू थिंक सो वाइडली is because they have so much information, so much visual memory, so many things they have seen, so many solutions they have come across, तो उनके पास वो knowledge है. तो best way to think of any problem creatively is to keep looking for creative solutions. जो मैंने मेरी वीडियो में बताया कि तुम प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब मैं अभी भी, मेरा सीड हो क्या फिर भी मैं अभी मेरे को मजा आता है यूट्यूब पर जाके देखने का कि नया क्या चल रहा है मार्केट में, नए प्रोडक्ट्स क्या है. चाइना के प्रोडक्ट्स तो अलग ही लेवल के होते हैं, कोरिया, जापान,
ऐसा नहीं कि रोज बैठ के, तो कभी कभी मन करता है तो देख लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या ना विजुअल मेमोरी में आइडियाज आते हैं कि भाई ऐसे भी सोल्यूशन हो सकते हैं यार, लोग ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं तो बिहेंस पे बैठ के, मैं इंस्टाग्राम से ज्यादा बिहेंस टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं बिहेंस पे लोग के प्रोजेक्ट देखने को मजा आता है कि भाई लोग ये लेवल का काम करते हैं, तो ना अंदर से एक आवाज आती है कि भाई अपने को लेवल पहुंचने का है। तो दिस फॉर ऑप्शन एंड एवरीबॉडी है, विजुअल मेमोरी कलेक्ट करो यार, कोई भी जगह से हो, यूट्यूब से हो, पिंटरेस्ट से हो, बिहेंस से हो, लेकिन जब तक विजुअल मेमोरी में सॉल्यूशंस नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास वो आइडियाज नहीं होंगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन एग्जाम में ना वो सबकॉन्शियस माइंड से आइडिया आता कहाँ से, वहीं से आता है, तुम्हारे नॉलेज से आता है। नॉलेज बढ़ाओ जितना हो सकता है ज्यादा, ट्राई टू गेट इंस्पायर फ्रॉम पीपल्स वर्क। तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत डीप है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे झटके में बता पाऊंगा कि हाँ ऐसा ये करोगे तो तुमको आइडियाज आएंगे, ऐसा नहीं है, लंबा प्रोसेस है। और ट्रस्ट में ये प्रोसेस अच्छे से समझेगा जब तुम लोग पोर्टफोलियो बनाओ। मतलब अभी ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस, अभी तो सीड का होगा सब मीटिंग, जब सीड खत्म हो जाएगा ना और जब पोर्टफोलियो का अपन मीटिंग चालू करेंगे ना, तब लास्ट टाइम पोर्टफोलियो के टाइम में तो क्या मजा आया था, ओ भाई लिटरली मेरे को वो खरीदना पड़ा था जूम, 200 500 200 एक मीटिंग में 240 लोग आए थे, इतने लोग आते थे पोर्टफोलियो की मीटिंग्स के लिए, क्योंकि लोग सब आइडियाज डिस्कस करते थे अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में। इतना विजुअल मेमोरी बढ़ गया था ना वो टाइम पे। करीम को पता है, करीम वो सॉल्विंग वो वीडियो वीडियो वाला कर रहा था, करीम का कैमरा ऑन वॉइस करने में याद है। तो वो पोर्टफोलियो वाली मीटिंग्स अलग ही होगी यार, तब ये सब एक्चुअली तुमको समझेगा। ठीक है सर। तो या काफी ऊपर ऊपर जवाब दिया, पर अच्छे से दूंगा उसके बाद। ओके, मेरी 9:30 की मीट में ऑलरेडी पोस्टपोन कर चुका हूँ। क्या और किसी को कुछ पूछना है, क्या मैं जा सकता हूँ? एनी मोर क्वेश्चंस? संडे को हो रहा है ना भैया क्लास? क्या बोला कहीं? संडे को हो रहा है ना अंडी? मीटिंग? संडे को मीटिंग हो रहा है ना? 100 को मीटिंग हो रहा है मतलब ये संडे सॉरी मेरा स्पीकर डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो पता ही नेटवर्क इशू, मेरे को आवाज डिस्टॉर्ट आ रहा है। संडे की बात कर रहे हैं ना? हाँ संडे को मीटिंग होगा ना, क्यों नहीं होगा। आज क्या है? फ्राइडे, संडे 28 को प्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं हो जाए, संडे करेंगे, संडे पक्का करेंगे। अरे सीआईटी में बहुत प्रोजेक्ट दे रखा है इन लोगों ने, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। मैं दो क्लास मिस कर चुका हूँ अभी तक। कोई बात नहीं, संडे कर लेना, 7 o'clock संडे फ्री रखना अपने आप को, कर लेना। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। एक मिनट, आकांक्षा को कुछ पूछना है। हाँ हाँ। Okay, so this is not related to CEED, NID related था. What were the parameters one should see when choosing a specialization? एनआईडी की मीट होगी अलग से, बट मैं ऊपर से अभी बता सकता हूँ। नहीं छोड़ना आकांक्षा, अच्छे से एनआईडी का अलग से डिस्कस है। ऐसा नहीं कि मेरे को जाना है, दैट्स नॉट द पॉइंट, आई कैन स्टिल, बट एनआईडी फील्ड सिलेक्ट करना ना एक बहुत लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। मतलब तुम्हारा लिटरली यहाँ से वहाँ स्विच करना तुम्हारा करियर ब्रेक या मेक कर सकता है, ऐसा है। तो मैं तो यही सोच के बैठा था, लास्ट टाइम मैंने बताया था मीट में कि लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि एनआईडी की डेट्स क्या था, तो मैंने डिसाइड किया था कि एनआईडी के ऊपर अच्छे से एक हफ्ता रखेंगे टाइम। 16 दिसंबर ना, मेरे प्लेसमेंट्स वो एक प्रॉब्लम है, बट ठीक है, आई विल फिगर आउट, कुछ मैनेज हो जाएगा। संडे को क्या होगा धानिश? एनआईडी संडे रख सकते हैं? ये एनआईडी संडे रख ले। हाँ Yeah, I think चलेगा, रख सकते हैं। मैं एवरीबॉडी इज ओके, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का चॉइस है यार, मैं तो कुछ भी डिस्कस करने के लिए रेडी। मेरे को कोई डेडलाइन। और वो एनआईडी के एसओपी का भी पूछना था, कैसे क्या लिखना है। हाँ तो संडे एनआईडी रख सकते हैं, काफी क्वेश्चंस चलो हैं। ठीक है, एनआईडी करते हैं संडे, मैं ग्रुप पे टेक्स्ट डालता हूँ, एनआईडी करते हैं। I think हाँ decision making में भी easier हो जाएगा for everyone. ये जब से प्रीमियम खरीदा है ना, तो मैंने एक नया फीचर देखा है। तुम लोग कितने लोग 30 हो ना इधर? बताओ, इसमें आंसर करो। हाँ तुम लोग को? Oh, the poll. हाँ ये प्रीमियम फीचर है गूगल मीट का, आई लव इट। डालो। ओ यस, 10 वोट्स हो गए, 12, क्या बात है, 15, ओ हो वेरी नाइस, 17। एक ने मना कर दिया, ठीक है कूल। सो मेजॉरिटी तो हाई बोल रही है, कह सकते हैं। नाइस, आई लाइक दिस फीचर, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो संडे एनआईडी का डिस्कस करते हैं। एनआईडी का एसओपी भी कर सकते हैं। एनआईडी का मैं एसओपी ढूंढ के रखता हूँ, मैं एसओपी कहाँ पढ़ा है मेरे को पता नहीं, बट है लिंक पे है शायद तुम्हारे, है ना? हाँ हाँ एसओपी है।
ठीक है, चलेगा, कूल, सॉर्टेड। ठीक है, चले, मिले संडे को। बाय बाय, सी यू गाइस संडे, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। Bye. Thank you. Bye. Bye bro, good night. बाय बाय Bye bro, good night. बाय 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 बाय।